पेमेंट लेंगे। बाकी तो आप लोगों को पता ही है, बहुत सारी कोचिंग चल रही हैं सस्ते में, और उन्हीं सस्ती कोचिंगों ने भी एलटी ग्रेड में आपको मैराथन और महामैराथन पढ़ा करके क्या क्वेश्चन दिया ये आप जाने। इस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। आज महत्वपूर्ण सेशन है, बहुत सारी बातें अभी हम करेंगे, अभी नहीं, बीच में या क्लास के लास्ट में। सेशन यह है आज का, हम सिलेबस पर बात करेंगे, पढ़ाएंगे भी। टीजीटी पीजीटी 2022, जीआईसी प्री और बीपीएससी बिहार में जूलॉजी का अलग होता है, बॉटनी का अलग होता है। सिलेबस हालांकि यही है, जूलॉजी वाले जूलॉजी पढ़ेंगे, बॉटनी वाला बॉटनी पढ़ेंगे। अगर कोई बीपीएससी बिहार का स्टूडेंट्स है तो अपना जूलॉजी का कोर्स ले सकता है, बॉटनी का ले सकता है, और नहीं लाइव लेना चाहता है तो रिकॉर्ड लेक्चर भी ले सकता है। बायोलॉजी ट्रंक ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्लासेज उसके थ्रू होंगी, और कोई खास अगर बैच होगा तो वो यूट्यूब के थ्रू भी आपका मिल जाएगा। जल्दी जल्दी बच्चे जुड़ जाएं। किस एग्जाम का क्या है पैटर्न, इस क्लास के माध्यम से मैं तुम्हें फिर बताने जा रहा हूं। आप अभी मतलब मेरी तो आज पहली क्लास होने जा रही है, जब से ये अनाउंस हुआ, डेट डिक्लेयर हुई है। उसके पहले आपको दसियों नहीं, मैं कहता हूँ सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पर चल चुके होंगे। लोगों ने फिर वही पैटर्न को पकड़ लिया है कि किसी ने एनिमल किंगडम डाला तो एनिमल किंगडम शुरू कर दिया। फिर मैं कह रहा हूं, पहले आप अपने अपने एग्जाम के सिलेबस और खासकर पैटर्न को लेकर के चर्चा करते हैं। यही आपको आज आंखें खोल देगा कि प्रवक्ता या सहायक शिक्षक का जो पद है, जिसकी सैलरी आपको 85,000 के आसपास मिलने वाली है, उसके लिए जो आपका बड़ा ही गंदा माइंडसेट कहेंगे 1200-1400 वाला फीस वाला, तो वहां आपको कभी सफल नहीं होने देगा। अभी मैं कुछ उस छात्रा के बारे में बात करूंगा जिससे कल बात हुई और फिर ग्रुप में जोड़ा मैंने उसको। कल कह रही थी हमको इवोल्यूशन और एनिमल किंगडम और पता क्या क्या हमने सर पढ़ा, हमको समझ में नहीं आया। और जब आज फीस बताई तो कह रही फीस बहुत ज़्यादा है, ये तो कोई नहीं ले रहा। अब उसको अगर तुम्हें समझ में वहाँ आ जाता तो फिर तुम क्यों करते हैं संपर्क। अब कौन समझा उनको। मैंने पूछा था प्लांट एनिमल फंजाई प्रोटिस्टा और मोनेरा में कौन कौन प्रोकैरियोटिक कौन कौन यूकैरियोटिक, तो बोली प्लांट एनिमल तो है यूकैरियोटिक, बाकी तीनों प्रोकैरियोटिक। इतना पता नहीं, निकालेंगे एग्जाम टीजीटी पीजीटी। तो अब सवाल है कि बच्चों को सही बात चुभती बहुत है। ये बहुत मतलब ये बच्चे तो है नहीं, ये सब 30 से 40 के बीच या 25 से 40 के बीच की एज वाले एल्डर्स हैं, और उन्हें भी बातें बिल्कुल वैसी लग रही जैसे किसी हम लोग बात करते हैं 11-12 वाले बच्चों से, नीट वाले बच्चों से। तो इसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता, सोच के लिए आप स्वतंत्र हैं। जल्दी जल्दी भाई आप लोग आइए, फिर मैं शुरू करूं। बहुत बढ़िया डिस्कशन होगा, पूरा सिलेबस डिस्कस होगा। और मतलब फिर मैं कह रहा हूं, जो क्लास मैं देने जा रहा हूं वही क्लास और कोई क्यों नहीं दे रहा यूट्यूब पर, कोई क्यों नहीं चर्चा कर रहा है कि एलटी पीजीटी का एनिमल सेम एनिमल टीजीटी का, तो क्या दोनों को एक जैसा पढ़ने से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला है। बस यही बहस का मुद्दा है, इसी को लेकर के हम पढ़ाते हैं। एलटी ग्रेड में आपने देखा, मतलब इस पर भी बात करेंगे, बहुत सारे वीडियो पढ़ चुके हैं, अब इससे ज़्यादा क्या होगा। चलिए भाई सब लोग अगर आ चुके हो तो मैं शुरू करूं। पहले देख लीजिए, चर्चा होगी, पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाएंगे, उस पूरे टॉपिक के सिलेबस को, पैटर्न को और कुछ क्वेश्चंस को लेकर के चर्चा करेंगे आज के सेशन में। सेशन कितना लंबा चलेगा मैं नहीं बता सकता हूं, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, कुछ भी हो सकता है। आपको फ्री में मिल रहा है तो आप ले लीजिए। ये जब से ऑनलाइन आया है बच्चों की बड़ी चांदी हो गई है, उनको फ्री में बहुत कुछ मिलने लगा है। लेकिन वही है ना, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार, तो रोते रहो। ठीक है, एक ही बैच को 5-5 बार पढ़ते रहो। चलिए भाई सब बच्चे आ चुके हैं, शुरू करूं। चलिए, जो भी बच्चे हो गए हों बाद में बच्चे देख लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं कि ये हट जाएगा, वो अलग बात है। मैंने बाद में डिलीट कर दिया तो अलग बात है। चलिए, सिलेबस सब कुछ रखा हुआ, वेरी गुड, सब रख दिया मैंने, जीआईसी का भी। तो नाम रखा है मैंने शिखर।
शिखर का मतलब ये हो गया कि भाई देखो, जो टीजीटी 2022 का और पीजीटी 2022 का एग्जाम देने जा रहे हैं उनका शिखर ही है, ये अंतिम है। अब दोबारा भविष्य में ये एग्जाम नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसका पैटर्न चेंज होने वाला है, जो नई वैकेंसी आएंगी। जीआईसी वालों का अभी प्री हुआ नहीं है, वो अपना प्री के लिए देखें, और बीपीएससी वाले अपना देखें। चलिए, तो किस एग्जाम का क्या है पैटर्न, आइए चर्चा करते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं, ठीक है। हम भी आपको सुनाएंगे, आप भी हमको सुनाइएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझसे क्या क्या कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, चर्चा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले टॉपिक की बात हम कर रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, मेन ये देख लीजिएगा कि एक ही एनिमल अगर टीजीटी में है, पीजीटी में है, तो दोनों के पैटर्न को लेके कहां समस्या आएगी। डालिए आप लोग, कॉपी पे लेके बैठ जाइएगा। एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम। मतलब पढ़ाएंगे भी, ऐसा नहीं पढ़ाएंगे। एनिमल किंगडम को सिंपली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। क्लास और सिलेबस और पैटर्न एक साथ हो जाएगा, ठीक है। एनिमल किंगडम अगर आपने मिस किया होगा तो लगभग मान के चलिए 40 से ज़्यादा फाइलम हैं, और एमएससी में हम लोग पढ़ते हैं माइनर फाइला और मेजर फाइला। तो अंतिम फाइलम जो है लास्ट फाइलम, तो जो अंतिम फाइलम है बच्चों, अंतिम फाइलम, अंतिम फाइलम है आपका कॉर्डेटा, ठीक। सिलेबस भी ऐसे ही बटा हुआ है, दो टर्म आएंगे, उनको लेकर चर्चा करेंगे। तो कॉर्डेटा अंतिम फाइलम है, इसके पीछे जितने फाइलम हैं उन सबको नाम दे दिया गया है नॉन कॉर्डेटा, ठीक। कहने का मतलब हो गया, जो कॉर्डेटा ना हो, बस अंतर यह है बच्चों कि यह फाइलम का नाम नहीं है, यह फाइलम का नाम है, और यह जो नाम है वो इसके रेस्पेक्ट में दिया गया है, ठीक है। तो दो ग्रुप में एनिमल को, अब सिलेबस भी इसी दो ग्रुप में डिवाइड है, ठीक है। तो टीजीटी का सिलेबस, पीजीटी का सिलेबस और जीआईसी का सिलेबस, सिलेबस भी ऐसे लिखा गया है, ठीक है। नॉन कॉर्डेटा पहले लिखा गया है, बाद में कॉर्डेटा क्या क्या पढ़ना है इसको आप देख लीजिएगा। जिनको जानकारी है और अच्छी बात है, कुछ नया मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डाल देते हैं नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ठीक है। देखो, अगर आपने एमएससी किया होगा तो हम लोग नॉन कॉर्डेटा में मेजर फाइला ही पढ़ते हैं, ठीक है। जीआईसी वाले भी ध्यान दें कि उनका सिलेबस क्या है। तो जब आप टीजीटी में जाते हैं या पीजीटी में जाते हैं या जीआईसी में जाते हैं, जीआईसी भी लिख दे, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है, जैसे आपके जीआईसी में लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्डेट फाइला, ऐसे लिखा हुआ है। और जब आप पीजीटी में जाते हैं तो वहां लिखा जनरल फीचर्स ऑफ ऑल फाइल एंड क्लासिफिकेशन अप टू क्लास अप टू ऑर्डर। सुनिएगा, तो पहला आपका हो गया जनरल फीचर्स, ठीक है, ये आसान होता है, हालांकि आसान ये भी नहीं होता। जनरल फीचर्स, जनरल फीचर्स, अब जितने नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, जनरल फीचर्स जितने भी फाइलम का बहुवचन फाइला होता है, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा के जितने फाइलम होंगे उनके जनरल फीचर्स। अब जनरल फीचर्स से हमें, अब ध्यान सुनिएगा, अब सीधे आते हैं पेपर पे। जनरल फीचर से जब पेपर बनता है, जब पेपर बनता है, अब नोट करिएगा,
कुछ यूनिक मिलेगा आपको। जनरल फीचर से जब पेपर बनेगा तो अभी दूसरा पार्ट भी बाकी है, क्लासिफिकेशन। जनरल फीचर्स कोई भी किताब उठाइए आप, इंटर की उठाइए, कोई भी उठाइए, तो पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखे होते हैं। अगर हम 10 फाइलम या 11 फाइलम को नोट्स बनाते हैं मान लीजिए, तो 10 या 12 पॉइंट्स एक फाइलम में, फिर गए अगले फाइलम में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप इस एग्जाम के लिए आए हैं तो आप ऐसे ना पढ़िए। ऐसे तो जब आप रिवीजन करेंगे तब भी दिक्कत होगी। आप जितने भी फाइलम हैं, इनके जितने भी बेसिक कैरेक्टर में भी आपको नोट दिखाऊंगा, उन सबका कंपैरेटिव पढ़िए। यानी एक साथ आप पूरे नॉन का डेटा फाइलम को पढ़ लीजिए, एक साथ पढ़िए। ये नहीं कि आज की क्लास में पोरीफेरा, कल की क्लास में सिलेंट्रेटा, अगली क्लास में टीनोफोरा। तो यह भी एक पैटर्न है। अब वो डिपेंड करता है टीचर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो पेपर में जनरल फीचर से क्वेश्चन जब किसी भी फाइलम के आएंगे, ध्यान सुनिएगा, अब नोट कर लीजिए आप लोग। पहला जो क्वेश्चन जो कि पीजीटी लेवल पे जाकर के, जीआईसी पे जाकर फंसा सकते हैं, किसी भी फाइलम का जो नेम होता है, नेम ऑफ फाइलम, ठीक है, ऐसे कई फाइलम है, उसकी मीनिंग को लेकर के सवाल। क्लियर? आसान नहीं है, कुछ आसान है फाइलम, कुछ में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे इकाइनोडर्मेटा का नाम इकाइनोडर्मेटा क्यों पड़ा? फाइलम एनेलिडा को एनेलिडा कहाँ से आया? तो अब वो एक नाम आता है कि वो ग्रीक है कि लैटिन है। फाइलम एनेलिडा का नाम लिया गया है एनुलस से, एनुलस से। तो पीजीटी लेवल पे जाकर के, जीआईसी लेवल पे जाकर ये भी पूछ सकते हैं आपसे, मान लो कि वो एनुलस नाम जो है ग्रीक है कि लैटिन है, नहीं दिमाग में रहा, चला गया। तो एनुलस माने होता है एक रिंग, एक छल्ला। तो चूंकि इस फाइलम के जो एनिलिडा वाले फाइलम के लोग एनिमल होते हैं, उनकी बॉडी जो होती है खंडों में बटी होती है, हर एक खंड छल्ले जैसा होता है, तो नाम पड़ा एनुलस। अब ऐसे ही आपको पोरीफेरा, टीनोफोरा सबके, तो क्या हुआ आपका जनरल फीचर्स का जो पहला पॉइंट होता है, नाम कैसे आया। एक दो फाइलम इनके नाम बदले गए हैं, जैसे सिलेंट्रेटा का नाम बदला गया, निडेरिया किया गया। दो यहाँ सवाल बनने हैं कि सिलेंट्रेटा नाम पड़ा तो किस बेस पे पड़ा, निडेरिया नाम बदला गया तो क्यों बदला गया। तो अब देखिएगा कि वह नाम की मीनिंग क्या है। अब उसके बाद सुनिएगा, मैं पहले जनरल फीचर की बात कर रहा हूँ सभी फाइलम में, यानी पोरीफेरा से उठाइए, प्रोटोजोआ को भी आप उठा सकते हो, हमें प्रोटोजोआ को हम लोग हटा दिए हैं। तो पोरीफेरा से लेकर के इवन देन कॉर्डेटा तक जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर फाइलम का नाम कहां से आया है। इस पर एक सवाल बनेगा या बन सकता है। क्लियर? तो नेम ऑफ फाइलम, और इसमें एक थोड़ा सा ये भी सवाल है कि इन नामों को किसी साइंटिस्ट ने दिया है, तो बहुत कम आता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आ सकता है। जैसे मान लीजिए कोई नाम पूछ लिया कि किसने नाम दिया पोरीफेरा, किसने नाम दिया सिलेंट्रेटा, तो यहां पर अब फिक्स है पहले से ही, मतलब हम लोग जानते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है, आप चाहे सीपीएमटी के जितने भी पुराने एग्जाम हुए हैं, आपका उस समय एमयू होता था, मैंने हमेशा कहा है कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता था, अब देखिए आपका एलटी ग्रेड का पूरा पेपर पर्टिकुलर एक जगह से बना है, मैं बताऊंगा कहाँ से बना है। तो अगर हम 11 फाइलम की बात कर लें इसमें से, तो कौन सा फाइलम है जिसमें यह पूछा जा सकता है कि इस फाइलम का नाम किसने दिया था, यह पहले से ही कंफर्म है, उसके पीछे रीजन होता है। वही डायलॉग मैंने कहा आप लोगों को आज बता रहा हूं, जो मैंने हमेशा पढ़ाया टिकट में, कि पूछा वही जाता है जो पूछने लायक होता है। इतना क्लियर हो गया? तो ये पहला पॉइंट हो गया। जनरल फीचर जब भी आप पढ़ें तो नेम ऑफ फाइलम का मीनिंग क्या है ये ध्यान दें। उसके बाद नंबर 2 पे आइए। जब नंबर 2 पे आप आते हैं तो नंबर 2 पे ध्यान सुनिएगा। नंबर 2 पे आपका आता है, मैं हटा दूं उसको, फीचर नहीं, उसको अंग्रेजी में हम कुछ भी कहें, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या इसी को आप कह लीजिए फंडामेंटल फीचर, या इसी को आप कह लीजिए डायग्नोस्टिक
डायग्नोस्टिक फीचर, इस तरीके से कोई भी फाइलम है, फाइलम का जो नाम रखा जाता है उसकी एक मीनिंग होती है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। कई बार कुछ मान लो किसी को अगर ये पता है कि जो फाइलम का नाम होता है वही उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, तो ये गलत है। हाँ, कई बार फाइलम का नाम का जो कैरेक्टर है वो इसमें आ सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक फाइलम का एक ही, इसको हिंदी में क्या बोले, विशेष लक्षण या विशेषता। कई बार किसी एक फाइलम की दो दो विशेषताएं होती हैं। जैसे मैं आप लोगों से पूछूं, मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आप लोगों से कि फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो भाई किसी को पता हो तो बता दो। फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थीज का, तो ऐसा भी हो सकता है बच्चों, आप देख सब बुक में लिखा, कोई नई चीज नहीं बताई जा रही आपको, कि एक हो या दो हो। इसी तरह किसी किसी फाइलम में दो हैं, किसी किसी फाइलम में तीन हैं। इस तरह के सवालों की जो इंपॉर्टेंस है वो खासकर आपके कहां पर है, पीजीटी में है और आपके जीआईसी में है। तो नंबर 2 पे आपने क्या सीखा? जो बच्चे नहीं कोचिंग करना चाह रहे हैं, अगर वो सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पैटर्न में नोट्स बना लीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। पेपर का जो कंटेंट है, जो भी कंटेंट है हम लोग लेकर के आते, कोई भी लेकर के आता है, सब किताबों में दिया गया है। बस ये बात है कि आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होनी चाहिए। क्लियर? तो नंबर 2, मतलब आप ऐसे नोट्स बनाएंगे। अभी तक आप फाइलम डाल करके, आपने मान लो डाला फाइलम का नाम पोरीफेरा, सुनिएगा, और पोरीफेरा लिखने के बाद आपने डाला होगा कैरेक्टर्स। नहीं, अब ये गलत है। कैरेक्टर्स अलग है, कैरेक्टर्स अलग है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग है। ये अलग डालेंगे, बाद में डालेंगे कैरेक्टर्स। और ये जो पहला पॉइंट होगा, ये वाला कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या हिंदी में जो भी कहते हो, विशेष लक्षण या विशेषता जो भी कहते हो, वो सवाल बन सकता है। तो अब जब आप नोट्स बनाएं, जो बच्चे नहीं कोचिंग करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप सेल्फ स्टडी करिए, या कहीं कोचिंग किया हो तो उस नोट्स को थोड़ा मॉडिफाई कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जो आपके पास नोट्स बना हो, उस नोट्स को इम्प्रूव करिए, रेड पेन से या ग्रीन पेन से उसमें बढ़ाइए। इससे क्या होगा, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी लिखा करिए, थोड़ा गैप दे के लिखा करिए, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ऐसा लिखा करिए, कभी अगर समय पड़े, जरूरत पड़े, तो हम उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट डाल सकें। तो लाइन का गैप दे दिया करिए, या उस पेज में पर्टिकुलर कुछ जगह छोड़ दिया करिए। 10 जगह नोट्स लिखने से अच्छा है कि एक ही नोट्स में आपका सारा कंटेंट आ जाए। जिस तरीके से मैं बच्चों को बताया करता हूं, मैं वही आप लोगों को बता रहा हूं। क्लियर? उसके बाद तो नंबर 1 पे फाइलम का नेम क्यों पढ़ा, और कौन से ऐसे फाइलम हैं जिनका यह पूछा जा सकता है यह नेम किसने दिया। इसके लिए आपको 11-12 फाइलम के नाम किसने दिया ये नहीं पता करना है। ऐसे केवल 2 ही फाइलम हैं जिनके नाम पूछे जा सकते हैं। बस यहीं पे आकर के आपका जो एग्जाम है सेट हो जाता है, यहीं पे आकर के। ऐसे हर टॉपिक में पहले से ही कंफर्म है क्या पूछा जाएगा। और यह देखने के लिए आप 10वें साल का आंसर देख लीजिएगा, CPMT का पेपर देख लीजिएगा, इससे आपको आइडिया हल्का फुल्का लग जाएगा। क्लियर? तो किसी भी फाइलम में पहला क्या करना है, आपको फाइलम का नाम कैसे पढ़ा है उसका रीजन लिख लीजिएगा। दूसरा, मैंने कहा है आपको हर फाइलम का नहीं पता करना है, कुछ फाइलम है जिनका ये पता करना है कि यह नाम किस साइंटिस्ट ने दिया था। ऐसे केवल 2 ही फाइलम है जिनका नाम पूछा जा सकता है। यानी मैं दावा करता हूं जब भी एग्जाम में आएगा वही 2 फाइलम पूछे जाएंगे, अन्यथा नहीं पूछा जाएगा। दूसरा, मैंने बताया कि किसी भी फाइलम में एक बात आती है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, या हिंदी में कह सकते हैं विशेष लक्षण। विशेष लक्षण कई बार फाइलम का नाम भी हो सकता है जिसके पीछे रीजन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही होगा।
तो विशेष लक्षण में कई बार 1 2 3 ये आ सकते हैं, उनको अलग लिखिएगा। उसके बाद कैरेक्टर्स जिनके पढ़ने का फंडा क्या है मैं बता रहा हूं। तीसरा ये, तो ये सब चीजें बहुत जल्दी जल्दी जिनके पास नोट्स हो वो कर ले, तो उन्हें अलग से कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बार बार कोचिंग करने की कोई आवश्यकता थोड़ी पड़ती है। एक बार कर लिया, उसी में थोड़ा बहुत बढ़ाते जाओ, बार बार क्यों वही कोचिंग करते हो। कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स का क्या होता है, आपको हर फाइलम के अलग अलग याद करने पड़ते हैं। इनके लिए आपका बेसिक क्या है, बेसिक में सबसे पहले आपका ये तो बहुत ही मतलब बेसिक है, हैबिटाट। ठीक है, अलग बात है, सबका अलग अलग होगा, हैबिटाट हमने देख लिया। तो जब हम लोग एनिमल किंगडम के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज या फंडामेंटल फीचर्स पढ़ते हैं, किसके, एनिमल के, तो जितने फंडामेंटल हैं वो तो सब में आएंगे। जैसे 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 सबसे पहले बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये माइंड मेकअप होना चाहिए पहले से ही। अब आपको हर फाइलम में लिखने की आवश्यकता नहीं है कि आप हर बार फाइलम में नोट कर रहे हैं, तो एक बार याद कर लो कि किसका है सेलुलर लेवल का, किसका है टिश्यू लेवल का, किसका है ऑर्गन लेवल का, हिंदी में कोशिकी स्तर का, उत्की स्तर का, अंग या अंग स्तर का। दूसरा सिमेट्री, इनको लिखा मत करिए बार बार, तो ये हर बार क्यों लिखते हैं आप लोग। एक बार जब आप कंबाइन पढ़ लिए हो तो आपको हर बार फाइलम में लिखने की क्या आवश्यकता है। सिमेट्री हो गया, शिलोम वाले में कंट्रोवर्सी है, ठीक है, तो शिलोम वाला हो गया। अब शिलोम यहां पर थोड़ा सा इंटर लेवल के अपर जाके पढ़ना है। मैंने बताया था आपको कि शिलोम में जब आप पढ़ लेते हो यू सिलोमेटा, तो थोड़ा सा आपको अंदर जाना होगा। यू सिलोमेटा में भी साइजो सिलोमेटा और इंट्रो सिलोमेटा, उसमें भी जो कंट्रोवर्सी है, किसको लेकर के, कॉर्डेटा को लेकर के कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी नहीं, ये कॉन्सेप्ट है, बस जल्दबाजी में बच्चों से क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका बॉडी वॉल, जम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ये सब फंडामेंटल है। इनको आप बार बार फाइलम में मत पढ़िए, एक साथ जब आप पढ़ते हैं वहीं याद कर लीजिए। ठीक है, इसी में आपका बॉडी प्लान, पढ़ा हुआ होगा तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब सवाल वो है कि उसके बाद हम लोग क्या करें। ये तो फंडामेंटल्स हो गए, उसके बाद क्या करना है आपको। क्या इसमें आपको देखो, जिनके पास ऑर्गन सिस्टम था या जिनके पास टिश्यू था, जिनके पास केवल कोशिकाएं थी, सेल्स थी, लेकिन फिजियोलॉजी खाना सबको खाना है, सांस सबको लेना है, तो आप टर्म वही शुरू करोगे, डाइजेशन। अब डाइजेशन फिजियोलॉजी का नाम है, चाहे वो सेल के भीतर हो, चाहे वो कैविटी के भीतर हो, चाहे वो एलिमेंट्री कैनाल के भीतर हो। तो एक साथ जितने फाइलम है पोरीफेरा से उठाइए, चले जाइए कहां तक, नॉन कॉर्डेटा पढ़ा रहे तो हेमिकॉर्डेटा तक चले जाइए। जिनमें नहीं होगी एलिमेंट्री कैनाल, जिनमें एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगी, आहार नाल नहीं होगी, वो भी तो करते होंगे डाइजेशन। तो फिर कहां करते होंगे, वो सीधे सेल में करते होंगे, तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और जब कैविटी में किया या एलिमेंट्री कैनाल में किया तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। और एक फलन और कुछ तो ऐसे हैं जिनमें दोनों होता है, 50% इंट्रासेलुलर, 50% एक्स्ट्रा सेलुलर। तो मेरे कहने का मतलब ये था, आप इस टॉपिक को एक साथ क्यों नहीं बना लेते हैं। मतलब आपकी हेडिंग हो जाए डाइजेशन और शुरू करिए पोरीफेरा से, पहुंच जाइए कहां तक, हेमिकॉर्डेटा तक। ऐसे ही आपका रेस्पिरेशन, अब ऐसे ही आपका ब्लड सर्कुलेशन। अब यार जिसमें नहीं उसमें लिखो नो 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 नो, क्या दिक्कत है भाई, जहां से शुरू हुआ है वहां से यस यस, और फिर उसमें भी कॉज, किसमें क्लोज, किसमें ओपन। मेरी बात समझ रहे हो। मैं कह रहा हूं कि फाइलम के कैरेक्टर को जैसे किताबों में लिखा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 दुनिया भर की गाइडों में लिखा होता है, और वैसे ही आपको एक दिन, तो आप एनिमल किंगडम को कंपैरेटिव पढ़िए, इससे आपको याद भी रहेगा और आपको रिवीजन के समय आपका बच जाएगा।
नोट्स बना करके देने में क्या दिक्कत है, बहुत सारी किताबें मेरे पास हैं। पहले फाइलम पोरिफेरा का स्कैन किया, फिर सिलेंटेटा का, फिर टीनोफोरा का, फिर निमेटोडा का, फिर एनेलिडा का, फिर आर्थ्रोपोडा का, फिर मोलस्का का, गार्डेमेटा का, फिर हेमिकॉर्डेटा का, और ये 12 या 14 पेज भेज दिए। आप कॉपी बनाइए इस तरीके से, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम कॉर्डेटा में जाएं, कॉर्डेटा में जब आप पढ़ते हो, फिश पढ़ते हो, फिर एम्फीबिया पढ़ते हो, फिर आप रेप्टाइल पढ़ते हो, फिर एविड पढ़ते हो, एक साथ क्यों नहीं पढ़ लेते ऐसे हैं? साउंड चली गई क्या? रुकिएगा भाई, किसी ने बताया भी नहीं। 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, 1 मिनट। चलिए, किसी ने लिखा नहीं बेटा, हमने भी ध्यान नहीं दिया स्क्रीन पर। आवाज आ रही है सर जी? पता नहीं, चलिए अब आवाज आ रही? फिर से एक बार सुन लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टीज एक साथ पढ़िए, अलग अलग फाइलम मत पढ़िए। ठीक ऐसे ही डाइजेशन लिखिए, और डाइजेशन पोरीफेरा से शुरू करिए, इक्कानोडेर्मेटा तक जाइए। बहुत आसान नोट्स है। जब भगवान ने एलिमेंट्री कैनाल नहीं दिया था तो डाइजेशन कहाँ होता होगा? सीधे सेल में होता होगा, तो इंट्रासेलुलर लिख लीजिएगा। फिर जब कैविटी दिया तो कैविटी में होने लगा, तो एक्स्ट्रा सेलुलर होने लगा। फिर जब भगवान ने बाकायदा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल बना दी, तो वहां भी एक्स्ट्रा सेलुलर हो गया। तो ऐसे ही डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन जहां शुरू हुआ वहां से लिखिए। कहने का मतलब है, मैं आपको नोट दिखाने जा रहा था, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से सभी बच्चे देखें। अब देखो बच्चों, ये देखो, अब ये तरीका नहीं सही है। देखो, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज, मैमेलिया, आप एक साथ क्यों नहीं ऐसे पढ़ लेते हैं? अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? कंपेयर कर लीजिए, फिश का, एम्फीबिया का, रेप्टाइल का, एविज का, मैमेलिया का, ऐसे तो ऐसे पूरा पूरा बना लीजिए चार्ट। क्लियर? अभी सिलेबस को लेके बात कर रहे हैं, ठीक है? क्या समझे? इसको बोलते हैं कंपैरेटिव नोट्स, कि आप एक दिन पढ़ते हैं फिशीज, एक दिन पढ़ते हैं आप एम्फीबिया, एक दिन पढ़ते हैं आप रेप्टाइलिया, एक दिन पढ़ते हैं आप एवीज, एक दिन पढ़ते हैं मैमेलिया। आप ऐसे क्यों नहीं पढ़ लेते? कहां गई? मैं सुना देता हूं, ये देखिए, उठा लीजिए। जैसे ये था नोट्स, स्किन, स्किन कवर्ड बाय स्केल्स। फिश में कौन से स्केल्स? डर्मल स्केल्स। स्किन स्मूथ एंड मॉइस्ट। रेप्टाइलिया में आइए, स्किन कवर्ड बाय कॉर्निफाइड स्केल्स। अब स्केल्स में भी अंतर हो गया, वो थे डर्मल स्केल्स, मछली वाले थे डर्मल स्केल्स, यही फंसा दिया था उसने 2021 में। अब ध्यान दो, जो हल्के में ले रहे हैं पीजीटी को, पीजीटी का लेवल अलग है। अब तुमको मान लीजिए किसी बच्चे को, मान लो ये बच्चे जो पढ़े बैठे हैं, स्केल्स 2 जगह मिले, मछलियों में और बर्ड में भी स्केल्स होते हैं। कहां होते हैं? वो भी एक सवाल है। मेनली जो स्किन कवर्ड होती है और रेप्टाइल्स। ठीक, ईजीटी और एलटी गेट इतना अंदर घुस के नहीं जाएगा। स्केल्स मछलियों में भी है, स्केल्स रेप्टाइल्स में भी है। मैंने कहा था कि क्लास भी होगी, ये क्लास भी हो रही है। आपको पैटर्न मैंने लिखा भी था कि पैटर्न में क्या डिफरेंस होगा इन तीनों एग्जाम्स में, और सिलेबस को लेकर चर्चा करेंगे। तुम पढ़ के जा रहे हो फिजिक्स में, स्केल्स के नाम पढ़ के जा रहे हो, प्लेटॉइड, गैनोइड, साइक्लोइड, टीनोइड, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे पढ़ो। अब इनका बेसिक पीजीटी फंसा देगा आपको।
पीजीटी फंसाएगा कि इनके स्केल्स किससे बनते हैं, इनके स्केल्स किससे डिराइव होते हैं। अब यहां पर कोई स्केल्स है, अब मैं बाद में बात करूंगा, कोई डर्मल स्केल्स है, कोई डर्मल स्केल्स है, तो कोई है इपीडर्मल स्केल्स। अब अगर इनको हम लोग, अब ध्यान से सुनिएगा, सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुने। मान लो आपके टीचर ने भी ये पढ़ाया सपोज दैट, लेकिन उसने कहां पढ़ाया, अब ध्यान से, अब आया बढ़िया बात, आपके टीचर ने मान लो ने पढ़ाया भी है तो जहां फिस लिखा था वहां पढ़ाया, लेकिन मैंने जो पढ़ाया मैंने आपको कंपैरेटिव लिखा दिया। ये नोट्स चाहिए इन एग्जाम्स में मेमोरी पैदा करने के लिए, ये नोट्स चाहिए। क्या है आपके पास ऐसे नोट्स, क्या बना है आपने ऐसे नोट्स? बनाइए। जो लोग सेल्फ स्टडी भी करेंगे उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा, कोई कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग के पीछे क्यों भागते हो? तुम कोचिंग के पीछे इसलिए भागते हो क्योंकि वो तुमको 1400 में 1200 में मिल जाती, इसलिए भागते हो। अब बताओ, जब तुम ऐसे पढ़ लोगे, इनमें से किसके स्केल्स हैं ये वाले, किसके स्केल्स हैं ये वाले? पीजीटी 2021 ये है पीजीटी, लेकिन इस तरह के सवाल टीजीटी में नहीं आएंगे, ये जीआईसी में आ सकते हैं। तो ऐसे पूरा सिलेबस पहले से फिक्स है कि टॉपिक सेम है। मैं कहता रहा हूं पाइला मैं पढ़ता हूं, मान लीजिए टीजीटी के लिए, पाइला मैं पढ़ता हूं पीजीटी के लिए, लेकिन पाइला का सवाल टीजीटी में जो आएगा उसका लेवल अलग होगा, वही पाइला का सवाल जब पीजीटी में आएगा तो लेवल अलग होगा। इसलिए हमें माइंड में यह मेकअप होना चाहिए कि पाइला से टीजीटी कहां तक पूछा जा सकता है और पाइला टीजीटी या जीआईसी कहां तक पूछ सकता है। एलटी गेम ने क्या पूछा आपने देखा? तो बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब बोलो पहले। बहुत थकावट हो जाती भाई, वो बैठ करके पीपीटी वाली क्लास नहीं है ये, वहां पीपीटी लगा दिया और बैठ करके बस शुरू हो गए। यहां आज बात हो रही है, ठीक है? और क्योंकि 99% टीचर जो पढ़ा रहे हैं सबका एक ही जैसा पैटर्न है, हमारा थोड़ा अलग है, तो बहुतों को तो बुरा भी लग जाता है जब हम पढ़ाते बोलते हैं, और ये तो कोई धारणा है। सच बहुत चुभता है भाई, जल्दी बोलो, आज ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या ऐसे नोट्स आप बना सकते हैं? अब सोचो, जब तुम ऐसे बनाओ तुम्हें याद हो जाएगा, क्योंकि ये नोट्स ही तुम्हारे एमसीक्यू हैं, ए बी सी डी। लेकिन जब तुम फिश अलग पढ़ोगे, रेप्टाइल्स अलग पढ़ोगे, तुम भूल जाओगे। लेकिन जब तुम कंपैरेटिव पढ़ोगे तुम याद रखोगे। इसी पर तो बहस होती है। हम भी नीट में, मान लो ये तो मैं पढ़ा देता हूं जब बैच आते हैं, बाकी मेरा कोई धंधा नहीं है टीजीटी पर, मेरा मेन तो मैं पढ़ाता हूं नीट एनसीईआरटी। तो अब बोलो कुछ सीखा? तो जो बच्चे नोट्स बना चुके हो वो दोबारा उन नोट्सों को थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, और इतना कर लेंगे तो उन्हें कोई कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये बात अब बता सकते हो, ये दो नाम लिखे हैं और ये दो तरह की, किसमें कौन सा स्किल्स, और हमने ये भी बता दिया कि 2021 में यही जाके फंसा दिया था पीजीटी में। अब समझ गए हम क्या कहना चाह रहे थे? हम कहना चाह रहे थे कि जब आप पढ़े डाइजेशन, जब आप पढ़े रेस्पिरेशन, जब आप पढ़े नर्व कंडक्शन, तो आप सोचें कि सबसे पहले नर्व सेल कहां आई, फिर उसके बाद नर्वस सिस्टम कहां से अपग्रेड हुआ। तो एक साथ शुरू करें, कहां से? सीलेंट्रेटा से शुरू हुआ था, तो सीलेंट्रेटा से सीधे पहुंच जाए हेमिकॉर्डेटा तक। हम बात कर रहे हैं नॉन कॉर्डेटा की, हेमिकॉर्डेटा तक। ये सही है कि वो सही है? अगर वैसे पढ़ना है तो मैं बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं जो कंपटीशन में आती हैं, जिसमें हर फाइलम का बकायदा पहले क्लासिफिकेशन का चार्ट, फिर फीचर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद एग्जांपल्स। अगर ऐसे ही आपको नोट्स लेना है तो फिर कोई मतलब नहीं कोचिंग का। कोचिंग का मतलब ही होता है हमको बुक से जब डिफरेंट मिले, हमारे बहुत पढ़ना बहुत आसान होता है। यहां खोपड़िया में रखना। भाई एलटी गेट में क्या हुआ,
एलटी ग्रेड में भी यही हुआ कि आप पढ़ के गए, वहां भूल गए, सिली मिस्टेक्स हो गई। क्यों? तो अब ये जो बार बार हमें याद नहीं हो पा रहा, इसके लेवल पे क्या पढ़े? तो ऐसे पढ़े कि नर्व की बात आ जाए तो फाइलम सिलेंटेटा से शुरू करें और सीधे जाए हेमिकॉर्डेटा तक, वही क्लियर कर ले कहां पे नॉन पोलर से शुरुआत हुई थी, कहां पे प्रिमिटिव टाइप का था, और कहां पर उसके बाद कैसे कैसे आर्थ्रोपोडा में, फिर एनिडा में, फिर मोलस्का में कहां पर चेंज आया है। तो अगर ये तरीका कर सकते हैं, चूंकि ना तो ऐसा किताबों में है, ना ही ऐसा कोई पढ़ा रहा है, तो मैं तो ऐसे पढ़ाता हूं। क्लियर? डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, नर्व हो गया, सेंस ऑर्गन, भले चाहे वो सेल हो, जिनमें नहीं बना होगा आगे सिस्टम, उसमें तो कोई सेल होगी। सेंस ऑर्गन के नाम के काम पर पोरीफेरा में कौन सी सेल काम कर रही है, सिलेंटेटा में कौन काम कर रहा है, प्लेटिहेल्मिन्थेस में कौन काम कर रहा है, इस पर जब आप जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यह एक पैटर्न था। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या बताया, एक बार रिकैप मारते हैं। हमने कहा कि जब आप नॉन कॉर्डेटा पढ़ने जा रहे हैं, उसमें सबसे पहले आता है आपका कैरेक्टर्स, जिनको आप फीचर्स भी कहते हैं। तब मैंने कहा इनको 3 पैटर्न में पढ़ें। पहले पैटर्न में आप सभी फाइलम का सीखें, फाइलम नेम किस रीजन पे दिया गया है। और यहां पे मैंने बताया कि कई बार वो या भी पूछ सकते हैं, और पूरे 11-10 जो भी फाइलम है, सिर्फ 2 ऐसे फाइलम हैं जिनका पूछा जाता नाम किसने दिया था। अब तुम कहोगे सर ये कैसे पता है? यही तो पैटर्न है। एलटी ग्रेड में हमने बताया, वही पेपर में आया, तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ा वो नहीं था, ये लॉजिक है भाई। हमारा आप देखिए इसी यूट्यूब चैनल पर हम नीट जब क्लास पढ़ाते हैं तो वरदान सीरीज के नाम से नीट के पहले बच्चों को 2-3 एपिसोड देते हैं। नीट में भी वही सवाल आते हैं जो हम बता देते हैं, इसलिए बाद में बच्चों के अच्छे नंबर आ जाते हैं। तो वो 2 फाइलम के नाम पता कर लो, कौन से ऐसे 2 फाइलम है जिनको ये पूछते हैं यह नाम किस साइंटिस्ट ने दिया। ठीक। दूसरा मैंने बताया कैरेक्टरिस्टिक फीचर। यहां पर गलती क्या हो जाती है, बच्चों को लगता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो होता है वो वही फीचर होता है जो नाम वाला होता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कई बार किसी फाइलम में कैरेक्टरिस्टिक फीचर एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ये आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे डायरेक्टली पूछे कि बताओ इकानोडर्मेटा में कैरेक्टरिस्टिक फीचर कितने हैं, समय नहीं, हम देख नहीं पा रहे हैं मैसेज, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है। आप करते रहिए, मजा लेते रहिए, ठीक है। तो ऐसे फाइलम आर्थ्रोपोडा में कितने हैं, तो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, और जो फाइलम का नाम होता है वह भी फीचर में जा सकता है। तीसरा जो हमने बताया था कि जो आप कैरेक्टर्स पढ़ते हैं वो आप वैसे ना पढ़ें जैसे किताबों में दिया जाता है। या कोई किताब रखी है कि नहीं रखी है? देखो, मान लीजिए अब ऐसे तो कोई पढ़ लेगा, ये कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई, इसमें तुमने कौन सा तीर मार लिया भाई? तो हर किताब में आते हैं, ये तो बेटा हर बुक में दिए गए पॉइंट वाइज। आपके पास रमेश गुप्ता होगा, उसमें भी दिए गए होंगे, बहुत सारे लोगों के पास। आप अपने लिए वो काम करिए जिससे आपको बार बार पढ़ना ना पड़े। तो मैंने कहा था इसके लिए आपको पहले क्या करना है, पहले आपको जितने फंडामेंटल प्रॉपर्टीज थी उनको एक साथ सभी फाइलम का पढ़ लीजिए। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में आपका सिमेट्री, सीलोम, बॉडी प्लान, और वो आपका वो जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक, ये सारे फाइलम में टर्म यूज किए जाएंगे, जहां स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है, अगर नहीं होता तो नहीं वहां पर आ जाएगा। वो फंडामेंटल के बाद फिजियोलॉजी आती है। फिजियोलॉजी में हमने आपसे कहा कि डाइजेशन लिखिए और पोरीफेरा से उठाइए कहां तक जाइए, हेमिकॉर्डेटा तक जाइए। रेस्पिरेशन आप पोरीफेरा से उठाइए कहां तक जाइए, हेमिकॉर्डेटा तक जाइए। एक्सक्रीशन आप पोरीफेरा से उठाइए और सीधे पहुंच जाइए कहां पर, हेमिकॉर्डेटा तक। तो इससे क्या होगा, आपको डबल डबल नहीं करना पड़ेगा, आपको ये भी याद हो जाएगा पहले ही कि कौन किसमें अमोनिया, किसमें यूरिया, किसमें ये। तो ये भाई कंपेरेटिव था, अगर आप कर सकते हैं। या फिर जैसे हमने बताया आपको कि आपको फिश एम्फीबिया नोट्स
फिश, एम्फीबिया, एवीज, मैमेलिया, इन सबको आप एक साथ क्यों नहीं, मैंने स्किन पांचों की स्किन, रेस्पिरेशन तो पांचों का रेस्पिरेशन, किडनी किसकी, मीजोनेफ्रिक, किसकी मेगानेफ्रिक, तो पांचों का एक साथ। ये नोट्स बेहतर है कि 5 एपिसोड बेहतर है? आप बताइए, 5 एपिसोड बेहतर है कि ये बेहतर है? अरे जब कभी एग्जाम के पहले रिवीजन करोगे तब भी जल्दी हो जाएगा। अब हम जो अपने नोट्स बनाते हैं इंडिविजुअल, वो तो ऐसे होते हैं हमारे, ऐसे पढ़िए देखिए एक साथ, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज, मैमेलिया, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज, मैमेलिया, कितना आसान पड़ रहा है। फिश में किडनी, अच्छा ये, अच्छा कप्रो, मीजोनेफ्रिक, मीजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक, 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 कितना आसान है बताइए। 2 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड एक साथ, तो ये भी तरीका है। इस तरीके से आपका पहला पार्ट कैरेक्टर्स किसी भी फाइलम का पूरा हुआ। ऐसे पढ़ना है, और आपके पास नोट्स हो तो आप ये काम करिए। क्लियर? जैसे मैंने कहा कि आपको स्केल्स वाला सवाल आपको याद करना पड़ेगा कि मछलियों में जो स्केल्स होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं, और रेप्टाइल्स में जो स्केल्स होते हैं वो किससे डिराइव्ड होते हैं। जब सवाल पूछ दिया जाता है तो आप वहां पर रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आपने मछलियों का भी लिखा होगा कहीं पर, रेप्टाइल्स का भी लिखा होगा कहीं पर, फिर भूल गए आप। कंपैरेटिव लिखते तो याद रहता आपको, किसके स्केल्स हैं एपिडर्मल, किसके स्केल्स हैं डर्मल। ये सवाल बड़ा प्यारा सवाल था, और पीजीटी 2021 में फंसाया गया था आपको, इसलिए। लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस टीजीटी में नहीं आएंगे। तो अब हमें यही, मान लो किसी बच्चों को केवल टीजीटी की तैयारी करनी है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका लेवल कहां तक जाएगा। और यही दिक्कत हुई एलटी ग्रेड में, तैयारी एलटी ग्रेड ही कर रहे थे, लेवल लेके चले गए बड़ा हाई फाई। जो जीआईसी के फॉर्म नहीं भरे थे वो जीआईसी पढ़ने लगे, एलटी ग्रेड हुआ नहीं, जीआईसी कहा, जीआईसी भरा नहीं। तो वही हाल है कि तैयारी नीट की करें और हम जेई एडवांस पढ़ने लगे तो नीट भी नहीं निकल पाएगा। तो इन सब चीजों पर एक चर्चा करने वाली बात होती है, जो शायद कोई रीजन नहीं करता, और बच्चे भी नहीं चाहते कोई चर्चा करे। बच्चों को तो मान लो जो बच्चा कहनी बेकार है, सब बड़े हैं और इन्हें कुछ भी कहो तो पलट के जवाब देने लगेंगे। हम तो क्या मतलब, हम तुम्हारे कोई रिश्तेदार थोड़ी हैं, ना तो हमारे रिश्तेदार हो। जिसको 85,000 सैलरी लेना होगा वो तो लेगा, और जिसको नहीं ले लेना है तो बैठे रहो, थकते रहो। दुनिया में बहुत सारी कोचिंग चल रही है, हमारी तो पर्टिकुलर कोई कोचिंग ऐसे है भी नहीं कि हम एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी के सारे चल रहे हों। लेकिन जब पढ़ाने आते कोई बैच तो बात हम खरी खरी कहते हैं, सही कहते हैं। जिनको समझ में आ जाएगी वो उसी तरीके से पढ़ेंगे। भगवान चाहेगा तो आप अपना करियर, अपना लक्ष्य पा जाएंगे। तो ये बात याद रखिएगा, किसका स्केल्स कहां से बनता है। 2 शब्द हैं, डर्मल और एपिडर्मल। तो अब देखिएगा बच्चों, ये कॉमन था, तीनों में था, चाहे वो पीजीटी हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे जीआईसी हो। उसके बाद वो क्लासिफिकेशन करेंगे। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लासिफिकेशन। अब चर्चा होगी क्लासिफिकेशन पर। ठीक, पहली चर्चा समाप्त। पहली चर्चा हमने की है करेक्टर को लेकर के नॉन कॉर्डेटा की। अभी जो भी बात हो रही है किसकी हो रही है, हम डाल दे बार बार हेडिंग, नॉन कॉर्डेटा की। अच्छा, जो बच्चे उत्तराखंड वाले हैं, कोई बच्चा उत्तराखंड का जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड का, जिनके यहाँ प्रवक्ता का आया हुआ है, और स्क्रीनिंग एग्जाम भी हट गया आपकी बार, तो पानी पी ले। तो वो भी समझ लें। अब क्लासिफिकेशन, अब जब जीआईसी का उठाते हैं, जीआईसी में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन फाइला, इतना लिखा उन्होंने। कॉर्डेटा में लिखा है वेरियस क्लासेज ऑफ कॉर्डेटा। वो कह रहे हैं अब टीजीटी पीजीटी में आओ तो क्लासिफिकेशन में जो पहला क्वेश्चन है, आइए इस पर बात करते हैं। अब इन 3 एग्जाम में आज बहुत कुछ सीख के जाओगे, कंपेयर करोगे तो हमारा ये जो पढ़ाने, जो बताने का तरीका, ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा किसी और से। पहला क्वेश्चन क्लासिफिकेशन क्या बनता है, कोई बताओ भाई, थोड़ा हेल्प भी कर, तो थोड़ा तुम लोग भी बोलो। क्लासिफिकेशन से पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है?
बोलो भाई। पहला क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ होगा, सबको पता हो, बहुत बड़ी बात नहीं है, जो कि मोस्टली आपका जाएगा जाएगा किसके लिए जाएगा? पीजीटी के लिए जा सकता है, जीआईसी के लिए जा सकता है। कोई जवाब नहीं दे रहा, आंसर दो बच्चों। अब बोलो भाई जिसको बोलना है। आपस में कोई चर्चा मत करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आपस में क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं है किसी से। एक उद्देश्य है क्लास का, उसको उठाओ, ठीक है। कोई पैसा तो पढ़ नहीं रहा है, जिसको लेना हो लो, जिसको नहीं लेना छोड़ो, ठीक है। ये ऑनलाइन क्लास में बोलना बड़ा, ऑफलाइन में भी कोई बच्चा बैठा हो, कोई क्वेश्चन करे तो हम जैसे लोग बताते हैं ऑफलाइन में कि हजारों कॉन्सेप्ट लेके आ जाएंगे। तो ऑनलाइन है, न तुमने हमको, न हम तुम्हारे सामने, न तुम हमारे सामने, बोलते रहो। मैसेज करने में लोग आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी का जमाना है। कोई भी एक बात को 100 तरीके से लोग फैलाते हैं। आमने सामने मजा आता है कि नहीं? आमने सामने हो तो बताया जाए जूलॉजी का जे क्या होता है, बॉटनी का बी क्या होता है। तो आपस में क्वेश्चन मत करो, है ना। कोई किसी से मत कुछ पूछो, जो यहाँ मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। अगर आपको लगता है कुछ मिल रहा है, कबीरदास जी ने कहा है कुछ भी हो, कोई चाहे मैं हूं चाहे कोई भी, कोई चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो, उसको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मिलता जरूर है। कुछ एक दोहा है उनका, कबीरदास जी का, थोता दे ही उड़ाए, लास्ट लाइन है कि उसमें से उतना मेन हो ले लो, बाकी उड़ा दो। पहला क्वेश्चन को बताया भाई कि क्लासिफिकेशन, जब हम किसी भी फाइलम का पढ़ना शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये तो अच्छी सुविधा है, चाहे हम पढ़ाएं चाहे कोई पढ़ाए, आपको घर बैठे लोग अपना अपना पैसा कमाने के लिए या जो भी कहें लाइव दे रहे हैं। एक जमाना था, बताइए कहाँ मिलते थे टीचर। तो आज तुमने इस सुविधा को गलत समझ लिया है। तुम्हें बच्चों को लगने लगा है कि सब के सब, होता भी है भाई। एक जमाने में तो कोचिंग आना पड़ता था, घर बैठे 100 के वीडियो देखो, सब में अपने अपने कमेंट करो। पहले तो अपने आप को बहुत समझना पड़ेगा। जल्दी बोलो भाई, पहला क्वेश्चन क्या होगा? किसी भी फाइलम का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन क्या होता है? अब कोई जवाब दो भाई, अब कमेंट नहीं आ रहे, हम ही बताना पड़ेगा। चलो हम ही बता देते हैं भाई, अब बोलो भाई। ध्यान सुनिएगा, अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो भाई फाइलम को हम लोग डिवाइड करते हैं। तो फाइलम के बाद जितने भी लोअर टैक्सॉन आएंगे, अब मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, समझिएगा। अब मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, समझिएगा, पकड़िएगा। फाइलम के बाद जब इधर इधर कैटेगरी होते हैं, उधर पर आपके टैक्सॉन होते हैं। तो जब हम लोअर टैक्सॉन, हमने कहा फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थीज। अब प्लेटिहेल्मिन्थीज के बाद जो लोअर टैक्सॉन, मेरी भाषा समझ रहे हैं मैंने क्या बोला, लोअर टैक्सॉन आएंगे। तो वो लोअर टैक्सॉन, या तो फिर ऐसा होगा फाइलम को हमने पहले ही डिवाइड किया सब फाइलम में या क्लास में। मेरा सवाल यह है ही नहीं, मेरा सवाल है कि हम डिवाइड तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है बच्चों, किसी भी फाइलम के क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। मैं फिर कह रहा हूं, जिसको मिल रहा हो वो ले ले, और जिसको नहीं लेना है उसको मत लेने दीजिए। आप कमेंट पर ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। कुछ होते हैं जो झुकेगा नहीं वो कुछ पाएगा नहीं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ध्यान सुनिएगा, अरे इसको भी एक साथ कर लो।
प्रोटोजोआ का बेसिस क्या है, पोरीफेरा का क्या है, सिलेंट्रेटा का क्या है, प्लैटिनमेंथीज का क्या है, निमेटोडा का क्या है, एनेलिडा का क्या है, आर्थ्रोपोडा का क्या है, मोलस्का का क्या है, इकाउडर्मेटा का क्या है, हेमिकॉर्डेटा का क्या है। तो ये आप कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप लिखिए सभी फाइलम के, अगर आपके पास नहीं है तो। अगर आप पीजीटी एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीजीटी में इतना खास नहीं है, आ सकते हैं उतना खास नहीं है। अच्छा, यहां भी पहले से फिक्स है, पहले से ही फिक्स है कि जब भी यह सवाल पूछेंगे तो केवल 3 फाइलम से पूछेंगे। तो फाइलम का बहुवचन होता है फाइला। केवल 3 ही फाइला है जिनका यह पूछा जाता है। यह है लेवल, ये पता होना चाहिए टीचर को, एक्सपर्ट को। मान लीजिए सपोज हम वही 3 पढ़ा दें, और जब मैं कह रहा हूं वही 3 आते हैं, एलटी ग्रेड में प्रूफ हो चुका है, इसके पहले टीजीटी में प्रूफ हो चुका है, तो अब यहां पर डिपेंड करता है। आप भी तो जाते हैं, आप भी एमबीबीएस के बाद एमडी और एमएस को तो पकड़ते हैं, नहीं केवल एमबीबीएस को क्यों नहीं दिखाते? आपको चाहिए एक्सपर्ट, तो आप सोचते हैं हमको हार्ट दिखाना है तो कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, फिजिशियन को हार्ट नहीं दिखाना है। तो ऐसे ही जो एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो पहले से पीएमटी हुआ हो, तो एक आइडिया होता है कि वो कौन, उन्हीं को क्यों पूछते हैं। वैसे केवल 3 फाइला हैं जिनका पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन का आधार क्या है, उन 3 के अलावा कोई दूसरा नहीं आता। आप चेक कर लीजिएगा, आपके पास जॉन साल्डो, ठीक। लेकिन आप पूरा पढ़ लीजिएगा, क्या दिक्कत है? वो 3 पर टिक मार लीजिएगा। जब कभी कोई बताएगा आपको, आप पूरा लिख, पूरा, अच्छा आप पूरा पढ़ भी लो, पूरा पढ़ने के बाद भी आप उन 3 पर टिक मान लो कि ये 3 जो पूछे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होगा, एग्जाम के पहले जब तुम 1-2 दिन पहले पढ़ रहे होगे तो उन 3 पर ज्यादा फोकस कर देना। बताओ एल्टीगेट में हुआ कि नहीं हुआ? मुझ जैसे टीचर ने तो कहा था पूरे जिम्नोस्पर्म में सिर्फ साइकस की लीफ से आएगा। मेरा तो वीडियो पड़ा हुआ है। साइकस, पाइनस, एफिड्रा 3 थे, और 3 में मैंने कहा था कि साइकस की लीफ दिख रही है और वो कोलाइड रूट था, तो साइकस की लीफ सवाल आ गया। चलिए, तो ये पहला पॉइंट है। उसके बाद, अब पढ़ाएंगे नहीं, उसके बाद ये ध्यान देना है कि हम क्लास तक पढ़े कि ऑर्डर तक। क्लासेस तक, अप टू क्लासेस या अप टू ऑर्डर, यही 2 लेवल आ सकते हैं। अप टू क्लासेस, अप टू ऑर्डर। तो अब हमें पता हो कि ऑर्डर में कहां तक जाएंगे। अब टीजीटी में जाते हैं ऑर्डर तक, बोलो भाई। अब ये पता हो हमको कि टीजीटी में कहां तक जाते हैं, जीआईसी में कहां जाएंगे, और पीजीटी में कहां जाएंगे। मतलब हमें पता हो ना। अगर हम ही मान लो जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, जेई एडवांस का दे रहे हैं, तो हमारे माइंड में मेकअप है ना कि जेई मेंस यहां तक जाएगा, जेई एडवांस यहां तक जाएगा। तो वैसे इन एग्जाम्स में भी होता है। यही तो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे बच्चे नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, हमारा क्या चला जाएगा? तुम्हारे ज्वाइन करने से, ना ज्वाइन करने से हम अरबपति तो बन नहीं जाएंगे भाई। हमारे पास ऑलरेडी नीट के बाद चलते हैं ऑफलाइन। लेकिन जो बच्चा ज्वाइन करे उसका फायदा हो जाए अगर वो कंसिस्टेंटली कही गई बात पर अमल कर ले और मेहनत कर ले। अगर अमल भी करना है, वैसे ही नोट्स बनाए, वैसे ही पढ़े, फिर वो बाद में फोन करके कहेगा सर आपने जैसा कहा था वैसा मैंने किया, मेरा हो गया। तो बाद में हम लोग वही बातें बाद में बताते हैं कि उस बच्चे ने ऐसे फॉलो किया था, इस वजह से उसका हो गया। जब कभी दोबारा हम पढ़ाएंगे तो हम उसी बच्चे की बात तो बताएंगे, वही अनुभव ही तो हमारे आगे काम आएगा। हम तुम्हारे कारण थोड़ी चलेंगे, हम जो बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं उनके अनुभव को बताएंगे कि तुम्हारी बात को हम बताएंगे, तुम्हारी बात हम क्यों बताएंगे। तो कोई भी टीचर जो पहले पढ़ा चुका होता है, वो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे जो अनुभव मिलता है, वो जो बताते हैं हमने ऐसा ऐसा किया था तो सर हमें दिक्कत नहीं है, तो वही हम आप लोगों को बता देते हैं। आप उनसे सीख लो, आप हो जाओ जब सेलेक्ट तो आप दूसरे बच्चों को बता देना। तो क्लियर? अब आपको ध्यान देना है कि टीजीटी या पीजीटी में क्लासेस तक जाना है कि ऑर्डर तक जाना है।
कौन से फाइलम में ऑर्डर तक जाना है, कौन से फाइलम में ऑर्डर तक नहीं जाना है। खाली क्लास से काम चल जाएगा, ठीक है। हालांकि टीजीटी में बहुत ज्यादा आपको नहीं जाना ऑर्डर तक, पर्टिकुलर जब कोई एनिमल पढ़ोगे तो उसका ऑर्डर आपको पता ही होगा। तो ये था क्लासिफिकेशन। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हर फाइलम का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसका एक आधार होता है, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है। जैसे आपने कहा प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे किया गया है, तो बोले लोकोमोशन के बेस पे किया गया है। प्रोटोजोआ का लोकोमोशन के बेस पे किया गया है। तो अब ये सवाल आ सकता है पोरीफेरा का बताओ किसके बेस पे आपने उसकी 3 क्लास बना दी है, कैलकेरिया, डिमोस्पंजी, हाइलोस्पंजी। तो इस तरीके से आपका एक सवाल बन सकता है, जो बच्चे पीजीटी जैसे जा रहे हैं वो भी और जो भी है, ठीक। यह था आपका पहला पार्ट समाप्त। पहला पार्ट समाप्त। पानी की 2 घूंट, आप भी पियो हम भी पिए। क्या सीखा आपने? आपने सीखा कि अगर हमको जल्दी पढ़ना है इस तरह के टॉपिक, जैसे आपका एनिमल डाइवर्सिटी हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बायोलॉजी में हम लोग बोलते हैं एनिमल डाइवर्सिटी, जिस पर मैं चर्चा कर रहा था। जहां पर सबसे पहला पॉइंट चर्चा का था फाइलम। फाइलम में 3 बातें मैंने बताई हैं, ठीक है। अभी 3 क्यों, मैंने 2 ही बताई हूं। अब बना लो कोई दिक्कत नहीं। एक बताया हमने फीचर को लेकर के, और दूसरा मैंने बताया है क्लासिफिकेशन को लेकर के, ठीक है। फीचर में हमने 3 बातें बताई हैं और क्लासिफिकेशन में हमने 2 बातें बताई हैं। ये आपका पूरा पैटर्न है। जब भी आप फीचर पढ़ें, सबसे पहले फाइलम का नाम कैसे पढ़ा, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैंने कहा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, यानी हिंदी में विशेष लक्षण, और तीसरा फिर लक्षण, जिन्हें आप कैरेक्टर कहते हो, जिन्हें आप फीचर कहते हो। आप विशेष लक्षण को विषय में डाल लेते हो। और क्लासिफिकेशन में पहले बताया मैंने आपको बेसिस क्या है, किसी भी फाइलम के वर्गीकरण का आधार क्या है। उसके बाद आपको ध्यान देना है क्लासेस तक पढ़ें कि ऑर्डर तक पढ़ें। क्लियर भाई? ये लिखे गए सिलेबस को ही हम यहां बार बार बताएंगे तो क्या फायदा। अब यही समस्या है बच्चों की कि हम जब ऑनलाइन यहां कुछ देखने और सुनने आए हैं तो उसमें से 10% फायदा भी हमारा हो, तो मुझे मेरे हिसाब से फायदा हुआ है। अरे आप ये भी जान गए स्केल्स वाला क्वेश्चन कि 2 सवाल बन रहे, फिशेस के स्केल्स और रेप्टाइल्स के स्केल। सवाल मिला कि नहीं मिला बताओ? कौन है डर्मल, कौन है एपिडर्मल, कौन है डर्मल, कौन है एपिडर्मल? एक सवाल मिल गया आपको। खुदा न खास्ता कहीं एग्जाम में आ गया तो आप कहोगे क्या बात है, पहली क्लास थी फ्री वाली, सर ने इसी पर चर्चा की थी और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ गया। मान लो जीआईसी में या फिर पीजीटी में घुमा करके चर्चा समाप्त हुई। हम बात कर रहे हैं नॉन का डेटा की। अब आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो इस तरीके से याद आपको समझ में आ गया कि फाइलम में हमें क्या पढ़ना होता है, फीचर और क्लासिफिकेशन। फीचर में 3 बातें, 1 2 3, और क्लासिफिकेशन में 2 बातें। ये और ऐसे ही आप चाहे तो नोट्स बना लें, खुद करोगे मेहनत और अच्छा होगा, ठीक है। और आप कोचिंग असल में करने का उद्देश्य खाली इतना हो गया, सस्ती फीस की वजह से आप लोग कर ले, तो नहीं पहले कहां कोई कोचिंग करता था भाई। ऑफलाइन कोचिंग होती थी, महंगी होती थी, 15,000 13,000। उसके बाद फिर ये ऑनलाइन आ गया, तो अभी कोई पढ़ा दे तुमको 999 में, कोई 499 वाला आ जाएगा। तो आपको लगता हमने कोचिंग कर ली, उसके बाद आपको समझ में नहीं आता कि आपने टाइम वेस्ट किया। आप खुद करते हैं मेहनत तो आपको याद हो जाता, कॉपी नोट्स बनाते, पीडीएफ के चक्कर में न पड़ते, तो आपका भला होता। और चूंकि जो फ्रेशर हैं उनको एक बार में तो याद नहीं होगा, अच्छे नोट्स से तो वो जितना ज्यादा लिख के नोट्स बनाएंगे,
खासकर जो फ्रेशर हैं, उतना ही उनके माइंड में बैठता जाएगा, क्योंकि फ्रेशर का जो कंपटीशन है उनके साथ है जो 2021 से तैयारी कर रहे हैं, यानी 6 साल हो गए उनको तैयारी करते हुए, उनके साथ आप भिड़ने जा रहे हैं जो जीआईसी वाले बच्चे हैं, प्री वाले। तो इसलिए थोड़ा सा जितना लिखेंगे आप, जितना डिजाइन बनाएंगे नोट्स की, उतना ही आपको याद होता जाएगा। मेन मुद्दा याद होने का है। कंटेंट तो बहुत कुछ आजकल मार्केट में फ्री का कंटेंट पड़ा हुआ है, सब दे ही रहे फ्री में, और मार्केट में पब्लिशर्स भी उतर पड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं, आ सब रही हैं, बस क्वालिफाई नहीं हुआ एलटी ग्रेड किसी का। उसकी वजह क्या थी कि हम मेन चीज पे फोकस नहीं कर रहे। हमारा मेन काम है कि जो कंटेंट है वह कंटेंट हमारे ब्रेन में कैसे बैठे। 4 लोग खड़े हों, 4 कहें ये ले लो नोट्स, ये ले लो नोट्स, चारों तरफ हम हाथ फैला दे देते हैं। इसी को हम लोग साइंस में कहते हैं, और किसी बच्चे ने ना सुना हो तो सुन ले, कि इंट्रोपी इंक्रीजेस, रैंडमनेस इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। जितनी ज्यादा आप इंट्रोपी बनाओगे उतना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा और स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। साइंस के बच्चों, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको ये बात पता होना चाहिए। तो ज्यादा तरह के नोट्स लेने से अच्छा है एक ही नोट्स बनाएं, उसी में सब कुछ डाल लें। ये हर जगह हाथ पैर मारना कि आपने ऑनलाइन ये भी मंगवा लिया, ऑनलाइन वो भी मंगवा लिया, तो बस ये रखा रहेगा। हम समझा के उनको रहे जो खुद ही हमारी उम्र के लायक हैं। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमें बड़ों को समझाना पड़ता है, और बड़े भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं जैसे 11th-12th वाले बच्चे करते हैं। तो क्लियर? सिलेबस पर आइए, बहुत गौर से देखिएगा सिलेबस। अब ध्यान सुनिएगा। अब जब अगर आपने दोनों फॉर्म भरा हो, मान लो आपने टीजीटी भरा है, पीजीटी भरा है पहले का, और आपने भर दिया जीआईसी प्री का, इसीलिए कोई चर्चा नहीं करता। सच बोलने तो गुनाह है। उत्तराखंड के बच्चों से मैंने कहा कि तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें ये इतना बड़ा सिलेबस है, ये फीस पड़ेगी, तो फीस बहुत ज्यादा। अरे जो बैच चल रहे थे उसमें जुड़ जाओ, चल ही रहे हैं आपके प्रयागराज में, फिर आपसे कुछ चर्चा नहीं करेगा कि आप उत्तराखंड वाले हो, आपका ये टेक्नोलॉजी वाला भी है, आपका ये इंस्ट्रूमेंट वाला भी है, कि कौन तुम्हें इंस्ट्रूमेंट वाला पढ़ाएगा। तो सच बताना ही गुनाह है, और ठीक भी है। आजकल व्यापार का दौर है। नीट में 5000 में लोग नीट करने जाते हैं, बाद में समझ में आता है उनको, चल ही रहा है, खुद पढ़ते होगे। तो देखो बेटा, मेरे कहने का मतलब बच्चों कि जो जो एनिमल कॉमन हो, कॉमन दोनों में हो, कॉमन एनिमल मतलब वह एनिमल टीजीटी में भी है, पीजीटी में भी, और खुदा न खास्ता जीआईसी में भी है, उनको आप पहले अलग करिए। अब खुद बताइए, जब ये कॉमन होंगे तो आपको अब कॉमन एनिमल में, जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट पाइला टीजीटी में भी है और पाइला पीजीटी में भी है, ठीक है, तो पाइला जीआईसी में भी है, तो ये दोनों तो एक हो गए। तो अब क्या तुम जिन बच्चों को केवल टीजीटी देना है, बेचारे फंसते यही हैं। तो टीजीटी में आपके नॉन कोडेटा में टोटल एनिमल हो रहे हैं 22 एनिमल। नॉन कोडेटा में टीजीटी में टोटल हो रहे हैं 22 एनिमल। अगर कोई मिस्टेक हो रही है तो बता दीजिएगा। और नॉन कोडेटा में, ठीक है, और पीजीटी में 7 एनिमल, ठीक है। तो जिनका केवल पीजीटी है वो 7 एनिमल पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिनका टीजीटी 22 एनिमल पढ़ेंगे, जैसे एलटी ग्रेड में 30 एनिमल थे, एलटी ग्रेड में, अब जिनको 22 एनिमल पढ़ के जाना है, उनको पता होना चाहिए कि आपसे 2200 एनिमल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मैंने कहा था एलटी ग्रेड में कि आपको बहुत कुछ छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर या तो आप खुद ही अनसॉल्व देख के ये कंफर्म करें, या कोई आपको जो पढ़ाता है एक्सपर्ट वो बताए कि 22 में से कौन कौन से एनिमल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और इंपॉर्टेंट ना ही बताए, ये बता दे कि पाइला से बस ये
टीजीटी में पाइला से 4 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा, जैसे मैं करता हूं। ह्यूडीनिया से 5 पॉइंट याद कर लो, हो जाएगा। वहां पे देखा भी एल्टीग्रेड में वही हुआ। पीजीटी में पाइला है तो पाइला का लेवल अलग होगा। टीजीटी में जो सवाल घुस करके पीजीटी में पूछा जा सकता है वह टीजीटी में नहीं पूछा जाएगा। यह सब डिपेंड करता है कि इस तरह के सिलेबस को एमएससी लेवल पर या बीएससी लेवल पर जो हमारे कानपुर यूनिवर्सिटी में था, हमने खूब पढ़ाया है। जब ऑब्जेक्टिव हो गया था तो सब कुछ जानकारी में रहता है कौन से ऑब्जेक्टिव में जाते थे, कौन से ऑब्जेक्टिव में नहीं जाते थे। तो क्लियर है? फिलहाल तो इतना कंफर्म करो पहले। अगर आप केवल टीजीटी हैं तो आपको इतने एनिमल के नाम याद कर लेने चाहिए। अगर आप पीजीटी हैं, केवल पीजीटी वाले हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं है इनसे, आपको केवल 7 एनिमल से मतलब है। आप अगर दोनों हैं तो ऐसा नहीं कह सकते आपके 22 7 29 एनिमल हो गए, 29। नहीं, कॉमन वाले मिला लेना। तो कॉमन वाले जब मिल जाएंगे तो 2 4 बढ़ेंगे आपके, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। ये सब करिए, जितना YouTube पर इधर उधर हाथ पर मारते हो, इतना कॉपी लेके बैठो। जैसे हम लोग बैठते हैं घंटा 2 घंटा डेली बैठते हैं नीट के पेपर को बनाने के लिए, वैसे आप लोग भी बैठिए, बनाना शुरू करिए तो काम हो जाएगा। बाकी तो बस वही है कि हमसे संपर्क करोगे तो हमको सुनाओगे, किसी और संपर्क करोगे तो उसकी सुनोगे। इसीलिए ये सारे बैच बहुत ज्यादा मैं नहीं पढ़ाता। क्योंकि ऑफलाइन बच्चे सामने होते हैं, नीट वाले बच्चों को हम समझाते हैं, या कुछ कहो तो बच्चों को बुरा लग जाता है। ना तो हमको पैसा दिया ज्वाइन करने से पहले सुना लेते हैं। चलो भाई, ये बात समझ में आ गई। तो जो केवल पीजीटी वाले हैं वो 7 एनिमल पर ध्यान दें, जो टीजीटी वाले हैं केवल वो 22 एनिमल पर ध्यान दें, और जिनको केवल टीजीटी वाले, ओनली टीजीटी वाले बच्चों, तुम्हें बहुत डीपली नहीं जाके पढ़ना है। क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं, अभी नॉन कॉ डेटा बता रहा हूं, कॉ डेटा नहीं बता रहा हूं। 22 एनिमल में 22 क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है? बताओ 30 एनिमल में कितने क्वेश्चन आए एनिमल से एलटी ग्रेड में? तो आप छोड़ना, आपको एक भी एनिमल नहीं है। जैसे मुझे याद है एलटी ग्रेड में नेरीज पर हमने 5 क्वेश्चन बताए थे, 5 क्वेश्चन। तो हमारे स्टूडेंट ने कहा बस 5, तुमने कहा यही 5 ले लो, आना होगा तो आ जाए, ये भी नहीं आएगा, और वही फिर हुआ। तो बच्चों को लगता है, बात ये नहीं कि हम नेरीज आपको एलटी ग्रेड के लिए दे रहे थे, अब इसी नेरीज से जब एलटी ग्रेड मेंस में सवाल आएगा तो वहां भी कंफर्म है कि नेरीज से क्या बनेगा, अथवम से क्या बनेगा। ये सब तभी कंफर्म होगा जब किसी ने बीएससी और एमएससी को बड़े लेवल पे पढ़ाया हो। तो क्लियर बच्चों? तो आपको ऐसे पढ़ना है। बहुत ज्यादा पढ़ने चक्कर में आपके छोटे छोटे सवाल चले जाएंगे, समझे? तो ये हुआ भी है एलटी ग्रेड में। जो भी बच्चे संपर्क करते हैं, सर ये ऐसा हो गया, सर ऐसा हो गया, चाहे हमारे बच्चे चाहे किसी बच्चे हों, बहुत बच्चे इसलिए मिस्टेक करके आए हैं। उसकी वजह है कि वो पूरा पढ़ने के चक्कर में बहुत कुछ भूल गए। हालांकि हमने जब अपनी क्लास ली थी, प्रेडिक्शन क्लास, उसमें कहा था, लेकिन बच्चों को विश्वास कम होता है। अब हो गया होगा कि सर ने जो कहा वही पेपर में आया। टीजीटी में अगर पढ़ाएंगे तो, अगर हमने टीजीटी का बैच चलाया तो एग्जाम के पहले 90% क्वेश्चन हम आपको डिक्लेयर कर देंगे क्या आने वाले हैं, उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जैसे एलटी ग्रेड का पढ़ा हुआ है वैसे आप देखिएगा टीजीटी का भी पढ़ा होगा। अब की बार जब बैच चलाएंगे तो केवल अपने बच्चों के को बताएंगे, बाकी लोगों के लिए अनलिस्ट कर देंगे, ठीक है? तो बाकी आप अनसॉल्व ले लो टीजीटी का। तो 22 एनिमल्स के सबके नाम। अब ध्यान से सुनिए हम क्या करने जा रहे हैं। सिलेबस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी फाइलम नॉन कॉर्डेटा का ये दूसरा पार्ट था, तीसरे पार्ट की ओर आते हैं। तो 22 एनिमल्स में एंटमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, युग्लिना है, लिकोसोलिनिया है, साइकन है, हाइड्रा है, ओबिलिया है, ऑरेलिया है, कैसियोला है, टीनिया, स्कैरिस है, नेरीज है, पेटिमा है, लीच है, काकरोच है, मस्का, मस्क्यूटो, पैलिमन, यूनियो, पाइलिया, स्टारफिश। एलटी ग्रेड में सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। और पीजीटी में एंटमीबा है, पैरामीशियम है, ओबिलिया है, ह्यूडिनिया है, आपका पैलिमॉन है, पाइला, स्टारफिश है।
आपका ये जो जीआईसी वाला आपका पैटर्न है, ठीक है, जीआईसी वाला जो पैटर्न है उसमें आप देख लीजिए, आपका अमीबा है, साइकन है, हाइड्रा है, एस्कैरिस है, काकरोच है, पाइला, स्टारफिश है। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की ओर, फाइलम का आखिरी पार्ट, द लास्ट पार्ट। इतना तो खाली फाइलम है, द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को हम लोग जब सिलेबस से उठाते हैं तो उसकी पर्टिकुलर कोई हेडिंग नहीं होती, वो हम जब टाइप कराते हैं तो हम लिख देते हैं स्पेशल टॉपिक्स। तो अगर हम स्पेशल टॉपिक्स पे जाएं, स्पेशल टॉपिक्स पे जाएं तो बच्चों स्पेशल टॉपिक्स पे जाएं तो पीजीटी में बहुत ज्यादा है, पीजीटी में बहुत ज्यादा है। सिलेबस आपके पास रखा होगा, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा है। इवन देन मैं बोलूंगा तो बहुतों को तो क्लियर भी नहीं होगा। ये टॉपिक अलग से हैं जो मेंशन है सिलेबस में। हिंदी वाला होगा तो हिंदी में मेंशन होंगे, और अंग्रेजी वाला होगा तो अंग्रेजी में आपको आप पढ़ लीजिएगा। 8 टॉपिक है पीजीटी में, 8 टॉपिक। अच्छा, इसीलिए कोई बताता नहीं है कि पढ़ाना पड़ेगा पूरा पूरा। और पीजीटी में 3 टॉपिक है, सॉरी टीजीटी में। मैं किसकी बात कर रहा हूं, बार बार भूल न जाना भैया, मैं इसकी बात कर रहा हूं, नॉन कोर डेटा की। अभी कोर डेटा रह गया है। देखो, हम यहां पर मान लो बताने आए, और भी लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर, सिलेबस बता रहे हैं। अब क्लास हम लेने आए तो कुछ फायदा भी तो आपका हो जाए, चाहे सवाल के फॉर्म में फायदा हो, चाहे इस टॉपिक के फॉर्म में फायदा हो। भाई जिसको पता है उसके लिए थोड़ी हो रहा है, जिनको नहीं पता वो तो कम से कम नोट करें, ठीक है। अब जिनको पता भी होगा, मान लो उनसे कोई चीज छूट गई हो, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि मान लो कोई चीज धोखे से हम ही हो मान लो रह जाए पढ़ाते वक्त, तो बच्चों से भी हो सकता है। तो ये 8 टॉपिक आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो सिलेक्शन कहां से होगा आपका। भाई सवाल अगर यहां से आ गया तो ये लास्ट पार्ट में नाम बोल दूं, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इन प्रोटोजोआ, पॉलीमार्फिज्म इन सिलेंट्रेटा, एडाप्टेशन इन पॉलीकीटा पढ़ चुके, लार्वी ऑफ क्रस्टेशिया, एडाप्टेशन इन मोलस्का, वाह भाई वाह, पता नहीं किसका नोट्स बना हो पीजीटी में। लार्वी ऑफ गाइनोडर्मेटा, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ, ये तो आसान, ये सब लोग पढ़ते हैं। पैथोजेनिक प्रोटोजोआ और हेलमिंथ पैरासिटिज्म, ये 2 टॉपिक जो लास्ट के हैं ये सब लोग पढ़ते हैं, और इससे सवाल आपके पीजीटी में टीजीटी में खूब आते हैं, ध्यान रखिएगा। टीजीटी में आपका पैथोजेनिक प्रोटोजोआ है, हेलमिंथ पैरासिटिज्म है, और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट है। क्लियर। ये था आपका नॉन कोर डेटा। हम बात कर रहे थे आज पैटर्न की, सिलेबस की, और टीजीटी पीजीटी जीआईसी का अलग अलग क्या लेवल होगा उस पर। ये नॉन कोर डेटा का था। अब हम बढ़ते हैं। नॉन कोर डेटा किसी फाइलम का नाम नहीं है, कोर डेटा के रेस्पेक्ट में दिया गया नाम है। अब हम आते हैं कोर डेटा पे। बोलो भाई, दिखा दे रिकैप आपको हमने क्या क्या बताया है। देखते जाओ हल्का फुल्का। फीचर पढ़ना है तो 3 तरीके से पढ़िए, ये पढ़ना है तो 2 तरीके से पढ़िए। देखते जाओ भाई, ये याद कर लो, क्वेश्चन तुम्हें मिल गया आज क्लास के माध्यम से। हरिओम। कंपेरेटिव पढ़ना है, कंपेरेटिव पढ़िए। ये फंडामेंटल फीचर्स है, इनको बार बार हर फाइल में नहीं लिखा जाता। जब एक बार तुम सिमेट्री पढ़ लोगे तो हर बार फाइल में यही लिखते रहोगे, इसकी सिमेट्री रेडियल, इसकी सिमेट्री बायलैटरल। ये आप 11 12 के स्टूडेंट नहीं है, एक बार माइंड में मेकअप हो गया, बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं। एक बार पता है आपको ए सिलोमेटा, सीडो सिलोमेटा, यू सिलोमेटा, तो बार बार क्यों लिख रहे हैं आप। एक बार पता है आपको कौन डिप्लोब्लास्टिक कौन डिप्लोब्लास्टिक,
नहीं हर बार लिखना है फाइलम में और मैं यहाँ बार बार यही लिखता रहूंगा, तभी तो सिलेबस छूट जाएगा। और बॉडी प्लान अरे एक बार पता कर लिया, उसके बाद मैंने कहा था सारी फिजियोलॉजी एक साथ। क्लियर? अब जिनको सीखना सीखो, जिनको नहीं सीखना है वो ना सीखो, ठीक है। हमने भी ना आपसे कोई पैसा लिया है, हम तो बस आज 26 जनवरी हमारे उसमें थंबनेल में था इसलिए मुझे आना पड़ा। जो ऐड बना था उसमें 26 जनवरी लिखा था, गणतंत्र दिवस है, आज दिन हम गणतंत्र हुए थे, ठीक है। विचारों की स्वतंत्रता है, हमारे अपने विचार हैं, आपके अपने विचार, दोनों लोग अपने अपने विचार साझा करो, ठीक है। एक्सेप्ट करना ना एक्सेप्ट करना वो दूसरी बात है, ठीक है। चलिए यहां से थे, यहां से आए थे हम लोग, हमने चर्चा की बच्चों इस पर, और इस पर चर्चा की हमने और बताया आपको कैसे आपको पढ़ना है। जिन लोगों का पढ़ा हुआ है उनको यह ध्यान देना है कि वो अपने नोट्स को मॉडिफाई कैसे करेंगे, मॉडिफिकेशन इन नोट्स, ठीक। पीडीएफ के चक्कर में ना पढ़ा करिए, पीपीटी से जो पढ़ाते मैंने कभी पीपीटी से नहीं पढ़ाया, मैं ऐसे लिख लिख के पढ़ाता हूं, बिल्कुल ऑफलाइन के तरीके। पहले से छपा हुआ आ जाएगा तो उतना दिमाग में जाता नहीं, बाकी अलग बात है, मान लो किसी को अच्छा लगता लगे, विचारों की स्वतंत्रता है। मॉडिफिकेशन इन नोट्स तो वो अपना कर लीजिएगा, जिनका पढ़ा हो, जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो कहीं पढ़ रहे हो तो वो भी ऐसे पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं। अगर हम पढ़ाते हैं तो हम तो ऐसे पढ़ाएंगे फिर आपको, अगर पढ़ाते हैं तो, और बच्चे मिलते हैं तो, क्योंकि हम तो तभी पढ़ाएंगे जब हमको ठीक ठाक फीस मिलेगी। नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, कि मेरे पास तो मान लो अकेला एक ही धंधा तो है नहीं कि सिर्फ पीजीटी की हम पढ़ाते हो, फॉर्म आता तो पढ़ाते हैं, नहीं तो अपने पास तो बैच है नीट वाले। अब जरा अंतिम फार्म की बात करते हैं, कॉर्डेटा की। बताएं कि रहने दें? जल्दी बोलो भाई, डाटा वाटा बचा हो तो बता दे, कॉर्डेटा वाली बात भी बोलो बच्चों। अभी डाटा वाटा काम कर रहा हो तो ये कॉर्डेटा पर डिस्कस कर लें। अभी एक क्लास ऐसी लेंगे जहां पर हम बताएंगे क्वेश्चन पीजीटी में कैसे पर्टिकुलर टॉपिक से सवालों को ट्विस्ट किया जाता है, और टीजीटी में समान तरीके से आता है, ठीक है। उस पर हम चर्चा कर लेंगे। अगर मान लो किसी का डाटा ना बचा हो तो फिर हम इसको कल कर ले, बाकी तुम अभी ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बोलो बच्चों, भाई यही बचा आपका कॉर्डेटा, इस पर चर्चा करनी है। ये तो क्लियर हो गया आपको। सिलेबस आपके पास होगा, नहीं होगा तो भेज दिया जाएगा। देखो बेटा, थोड़ा सा जब हम जीआईसी पे जाते हैं या पीजीटी पे जाते हैं तो आपको इंफॉर्मेशन बहुत और चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोटो कार्ड है, अब नोटो कार्ड का एक दूसरा नाम होता है। अब इस तरह के सवाल जो है वो आपके पीजीटी वगैरह में आ सकते हैं, वहीं पर ये फंसा देंगे, बाकी टीजीटी वगैरह में नहीं आएगा। बस इतना ही लेवल थोड़ा सा है कि मान लो नोटो कार्ड पता, आपको नोटो कार्ड का दूसरा नाम नहीं पता। जब नोटो कार्ड का दूसरा नाम नहीं पता होगा आपको, और मान लो पीजीटी में आ गया तो अब रह जाओगे। 2021 का पेपर हम देखा था, उसी 21 में जब मैंने क्वालिफाई किया था, मैं तो मान लो 3-4 बार क्वालिफाई किया था, फिर बाद में हमें रिजाइन देना पड़ा कुछ कारणों से, अपनी कोचिंग की वजह से। तो नोटो कार्ड का दूसरा नाम किसी को पता है? बताओ भाई जिसने पढ़ा हो। अब ऐसी चीजों को बताने में 1 सेकेंड लगता है। जब हम पर्टिकुलर कभी पीजीटी का बैच पढ़ रहे हैं
या जीआईसी का पढ़ रहे हैं, या मान लो हम पढ़ा भी रहे हो तो वहां पर मान लो बच्चा भी तो एलटी गेट का था, ठीक है, अलग बात है, एलटी गेट का बैच चल रहा था। अब मान लो टीजीटी पीजीटी दोनों है, तो वहां पर पढ़ाते वक्त बस इतना बोलना होगा कि पीजीटी में ये वाला भी आ सकता है, टीजीटी में नहीं आएगा, इतना बोलना होता है बस टीचर को, तो बच्चा वहीं पे लिख लेगा, उसका काम हो जाएगा। अच्छा, लिखाने के बाद अगर आपने ये ना बोला, तो जब तुम ये बोलोगे नहीं तो यहाँ फोकस में नहीं रहेगा। भाई चीजें कई बार टीचरों ने पढ़ाई होती हैं, लेकिन जब हम एग्जाम देने गए हैं तो भूल चुके थे। तो एक चीज, फोकस स्टडी बहुत जरूरी है, फोकस स्टडी बहुत जरूरी है। और फोकस स्टडी के लिए ही कॉपी नोट्स बनते हैं, जिसमें आपको अपने तरफ से हाइलाइटर लगाना होता है। कई जगहों पर आप लिखिए यहाँ बहुत, मतलब वो नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना हो गया है, ठीक है। कुछ भी अपनी एक कोई कोड भाषा सीख लीजिए, कोई खास बात है आप उसमें लिख दीजिए, ऐसे सावधान। इससे क्या होगा, जब तुम दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हारा फोकस जाएगा। ये सब चीजों को याद करने के हथकंडे होते हैं, ये आने चाहिए आपको। ये वेरी इंपॉर्टेंट जो होता है बहुत पुराना हो गया है। अब पर्टिकुलर एक पेज में कोई बहुत बढ़िया बात है, आपने सावधान, या आपने उस पर ऐसे टैग मार दिया खतरा, है ना। तो ये आपको अपने बच्चे के अपने पर्सनल कोडिंग होती है, और नहीं आती तो आप ये काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, पढ़ते वक्त आपको ये याद रहेगा कि ये वाली बात पे सर ने सावधान लिखाया था, इस वाली बात पे सर ने खतरा लिखाया था, यानी ये वाली बात कोई खास बात है। तो पढ़ते वक्त फोकस आ जाएगा। और प्लस ऐसा लिखने से क्या होगा कि एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा सर ने लिखवाया था खतरा, सावधान। ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पुराना पैटर्न हो गया है। और हाइलाइटर मारने पे क्या होता है कि आप एक ही पेज पर 10 ही चीजों को मारे हो हाइलाइटर, तो इतना कहां ध्यान दिया जाएगा हाइलाइटर पे। लेकिन जब आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आपको वह चीज पर्टिकुलर पढ़ते समय, रिवीजन करते समय दूर से दिखेगी, और आपके माइंड में जो न्यूरॉन्स को हिट करेगी। ये सब मेमोरी फंडे हैं, सब बताए जाते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हैं, एक बच्चा है वो नीट में उन पॉइंटों पर वो लिख लेता जहरीला। क्या बात है, कितना प्यारा वर्ड यूज किया उसने, जहरीला। तो मैंने कहा ये क्यों लिखा, तो कहता इससे हमें समझ में आ जाता खतरनाक चीज है। तो उसको अपनी कोडिंग में प्रसन्नता होती होगी, खुशी होती होगी। अपनी जब हम कोई चीज क्रिएट करते हैं तो उसमें मजा आता है, इंजॉयमेंट आता है, तो उसको अच्छा लगता है कि ऐसी जगहों पर जहां उसे फंसने का बात आती है वो लिख लेता जहरीला, कोई लिख ले टॉक्सिक, खतरा, सावधान। ये पैटर्न है। एक बड़ा एग्जाम है, उसकी स्ट्रेटजी हमें लेके चलनी है। ये आप उस नोट्स में करिए। नोटो कार्ड का दूसरा नाम मैंने पूछा था, एक बच्चा भी नहीं बता पा रहा। नोटो कार्ड का दूसरा नाम बताओ भाई। नोटो कार्ड का दूसरा नाम क्या होता है, कोई बता पाएगा नोटो कार्ड का दूसरा नाम? तो फाइलम कॉर्डेटा की बात करें, जल्दी जल्दी बात कर लें, सिलेबस सामने आ चुका है। फाइलम कॉर्डेटा, और फिर क्लास को ओवर कर दें। तो जो ऐड में था 26 जनवरी वाली बात, क्लास किस लिए, मैं क्लास ले लिया मैंने। यहां भी वही कहानी है, अब थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पर भी वही कहानी होगी। अगर हम बात करेंगे कैरेक्टर की, ध्यान सुनिएगा बच्चों। तो कैरेक्टर तो यहां पर पर्टिकुलर फाइलम का हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसी का हो गया। लेकिन जब हम यहां पर क्लासिफिकेशन में आएंगे, थोड़ा सा हमको और डीपली जाना पड़ेगा। अब हमको यहां पर जो सब फाइलम होगा या जो सुपर क्लास होगी या जो क्लास होगी या फिर जो ऑर्डर होगा, उनके भी कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे कॉर्डेटा में। और इन्हीं कैरेक्टर को हमने कहा था आप कंपैरेटिव पढ़ लीजिएगा। टेट्रापोडा में चारों के एक साथ,
अब यहां पर थोड़ा सा कॉर्डेटा में आपको वर्टिब्रेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, इनके कैरेक्टर, अगर क्लास तक जा रहे हैं, सुपर क्लास को टेट्रापोडा है तो उसके कैरेक्टर, क्लास में जा रहे हैं तो एम्फीबिया के स्पीशीज में ऑस्टिक्थिस, कॉन्डेक्थिस सब पढ़ा होगा आप लोगों ने। बस आपको ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर किसी भी लोअर टैक्सा जो है आपका सब फाइलम या सुपर क्लास, वहां पर मेन क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लो वर्टिब्रेटा है, अब वर्टिब्रेटे के दो नाम होते हैं, वर्टिब्रेटा या क्रैनियाटा, तो ये दो नाम क्यों पढ़े, इस पर बेस क्वेश्चन है। यूरोकॉर्डेटा को हम लोग ट्यूनिकेटा भी कहते हैं, क्यों ऐसा नाम पड़ा। तो ये सब आपको थोड़ा सा नॉन कॉर्डेटा की तुलना में, कॉर्डेटा में जब आप आएंगे तब आपको सब फाइलम, सब सुपर क्लास, क्लास और ऑर्डर के भी कैरेक्टर पढ़ने पड़ेंगे। फाइलम तो केवल कॉर्डेटा है, उसके तो आप पढ़ ही लोगे शुरुआत में। मैमेलिया में आओगे, तुम जब स्तनधारी में आप आओगे, मैमेलिया में आओगे, तो मैमेलिया में फिर आपको पता है 3 तरह के मैमेलिया होते हैं। प्रोटोथीरिया, इसके कैरेक्टर, अब इसको भी कमेंट पढ़ लो, मेटाथीरिया, इसके कैरेक्टर, और फिर हम लोग जो आते हैं यूथीरिया, असली वाले मैमल, इनके कैरेक्टर, और फिर इनका ऑर्डर, इनका ऑर्डर, इनका ऑर्डर। इसमें कौन सा ऑर्डर आया, इसमें कौन सा आया ऑर्डर, इसमें कौन से आए ऑर्डर्स, उन ऑर्डर्स के एग्जांपल्स। तो यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा आपको। किताबों में जिस तरीके से दिया गया है ऑर्डर, मैं इसकी बात कर रहा हूं यूथीरिया की, ठीक है। रुडेंशिया हो गया, इंसेक्टिवोरा हो गया, कैरोप्टेरा हो गया, प्राइमेटा हो गया, फिटेशिया हो गया, साइरेनिया हो गया, इनके ऑर्डर किताबी भाषा में पढ़ोगे तो फिर तुम्हें इतना कहां से याद रहेगा। यहां आपको पर्टिकुलर याद करना है। जैसे अभी एक वर्ड क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन भले कहीं और का था, रूमिनेंट्स मैमल्स, तो कट चेविंग मैमल कौन से हैं, रूमिनेंट मैमल कौन से हैं, फ्लाइंग मैमल कौन से हैं, एक्वाटिक में भी आपको देखना होगा हर्बीवोर। वो नोट चाहिए जो नोट्स किताबों से अलग हो। यानी हम एक कैसे बताएं तुम लोगों को, अरे अगर हम एक्वाटिक मैमल पे जा रहे हैं, अगर हम एक्वाटिक मैमल्स पे जा रहे हैं, पानी वाले मैमल्स पे, तो सबको पता होगा, लेकिन तुरंत हमें याद आ जाए कि एक्वाटिक में हर्बीवोर्स कौन है और कार्निवोर्स कौन है। समझे, कुछ ऐसे नोट जब हमारे पास होंगे तो हम जब रिवीजन करेंगे तो आसान हो जाएगा। और सवाल एक्चुअल में नोट्स नहीं, ये हमारा एमसीक्यू ही है, क्वेश्चन ही है। तो जब तक आप डिजाइनर नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, और ये काम आप खुद करिएगा। जिसका गाइडेंस हमने दिया है इसका यूज करिए, कुछ चीजें आप अपने मन से यूज करिए, कुछ कोई मेरे जैसा कोई और बताए तो उसको भी फॉलो करिए, लेकिन बार बार एक ही पैटर्न को मत फॉलो करिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क, अगर आप कोई स्मार्ट वर्क करता है विद हार्ड वर्क, बिना हार्ड वर्क कुछ होने वाला नहीं है, तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। तो यहाँ ना दशा न दिशा मिल पा रही है। अब हमें पता ही नहीं, बार बार पढ़े जा रहे हैं, एक ही पीडीएफ लिए बैठे और पीडीएफ लिए सब कोचिंग कर रहे थे। तो कॉर्डेटा में अब एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, हम टीजीटी में जा रहे हैं कि जा रहे हैं पीजीटी में। तो जब हम पीजीटी में जा रहे हैं, अब हमको नहीं पता कि टीजीटी में वो है कि नहीं है, पीजीटी में है कि नहीं है। अब मान लो कोई एक टॉपिक आ गया ओरिजिन ऑफ कॉर्डेटा। अब हमें नहीं पता कि इससे सवाल कहां पूछा जाएगा, हम कोचिंग कर रहे हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं और हमें नहीं पता ये टीजीटी में आएगा कि पीजीटी में आएगा कि जीआईसी में आएगा कि एलटी ग्रेड में आएगा। हम एलटी ग्रेड में पढ़ के चले जाए, जाओ पढ़ करके एलटी ग्रेड में। तो इस तरह के टॉपिक भी जो होते हैं पीजीटी में लिखा हुआ है आपका। जनरा, टीजीटी में 4 एनिमल है, टीजीटी में 4 जनरा है। जनरा मीन्स जीनस का बहुवचन। 4 कौन कौन से, हार्डमैनिया है, एम्फिऑक्सस है, स्कोलेडॉन रैबिट है, और पीजीटी में आपके 5 हैं। मैंने कहा था मैं सिलेबस ही बता दूंगा आपको। 5 एनिमल्स हैं।
5 एनिमल्स हैं, हर्डमेनिया, एम्फियोक्सस। अब देखो मैच कर रहे हैं, जो मैच करे वो तो आसान होते हैं। हर्डमेनिया यहां भी, हर्डमेनिया यहां भी, एम्फियोक्सस यहां भी, एम्फियोक्सस यहां भी, स्कॉलियोडॉन यहां भी, स्कॉलियोडॉन यहां भी, रैबिट यहां है, रैबिट यहां नहीं है, कोलंबा यहां है, यहां नहीं है, यूरोमेस्टिक नहीं है। ये ध्यान देना होगा आपको, कॉर्डेटा में कौन से एनिमल हैं, कौन से एनिमल कॉमन है। जैसे नॉन कॉर्डेटा में आपने पढ़ा, वैसे ही यहां भी आप कॉमन कॉमन को अगर दोनों देने जा रहे हैं तो कॉमन कॉमन एक साथ कर लीजिएगा। फिर जब एग्जाम जिस दिन हो उस दिन ध्यान रखिएगा कि ये टीजीटी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पता नहीं रिविजन कर रहे हो, जो टीजीटी में नहीं आ रहा वो भी रात में आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास नोट्स एक साथ बन गया है और मोस्टली क्लासेस भी ऐसी चल रही हैं, सबकी एक जैसी चल रही हैं। जो उत्तराखंड वाले बच्चे हैं वो भी अपना सिलेबस देख ले, कहां से क्या क्या है, कितना मैच कर रहा है। अब कॉर्डेटा में भी नॉन कॉर्डेटा की तरह स्पेशल टॉपिक्स भी हैं। अब ऐसे तुम्हारा सिलेबस जो छप के आए उसमें थोड़ी लिखा हुआ है स्पेशल टॉपिक्स। हम लोग चीजों को फोकस में लाने के लिए ऐसी हेडिंग क्रिएट कर देते हैं, स्पेशल टॉपिक्स। तो स्पेशल टॉपिक्स जब बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए टीजीटी में क्या है, पीजीटी में क्या है। आपको पता हो तो बताइए आप लोग। बहुत कुछ है पीजीटी में। आपका पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया है, अब पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया है आपका पीजीटी में। डिटेल में बहुत डिस्क्रिप्शन है उसका, बहुत घुस के पूछा गया था 2021 में, बहुत घुस के पूछा था। अब वो टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं या कोई पढ़ाता है आपको तो उसका भी एक फंडा है, उसको जब आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ोगे। मैंने उस नोट्स को 4 बार मॉडिफाई किया अपने लिए, मतलब जो पढ़ाऊंगा वो अलग बात है। तो जब 4 बार मॉडिफाई किया तब जाकर के मुझे समझ में आया कि क्या है। नहीं तो जैसे किताबों में लिखा है वैसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर से डालते चले जाओ, या उसी का पीडीएफ बना के भेज दिया जाएगा। तुम्हें कोई भी पीडीएफ बना के भेजा जाता है बुक्स लैंग्वेज का, तो तुम सोचते हो कि तुम्हें कंटेंट मिला, तुम्हें कंटेंट नहीं मिला, तुम्हें अमाउंट मिला। अमाउंट, क्वांटिटी मिल गई है, क्वालिटी नहीं मिली है। उस क्वांटिटी से आप अब निकालिए, ठीक है, उसने दे दिया, अच्छी बात है। अब आप उसका अलग से कॉपी पे फ्लो चार्ट बनाइए, समराइज करिए, कंसाइज करिए। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो पहली बार अगर इंस्ट्रक्शन हो रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को एक बार में आप नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। भगवान राम के साथ लक्ष्मण रहते थे और तब भी नहीं समझ पाए, बड़े गुस्से में थे। सीता मैया की अग्नि परीक्षा के लिए भगवान भैया ने कह दिया, भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं, भैया ने ऐसा कैसे कह दिया, और तुम भैया बताइए माता सीता पे तुम्हें शक हो रहा है। भगवान राम मुस्कुराए, वो बड़े दूर की बात जानते थे। तो किसी के बारे में तुम क्या जान पाओगे? जो राम के साथ 14 साल लक्ष्मण रहे वो राम को ना जान पाए, तो तुम कैसे जान पाओगे हमारे बारे में? तुम्हें तो जो पहला इंप्रेशन दिखाई देगा तुम वही मान लोगे। और जिस लेवल पर तुमने अपना जीवन जिया होगा, तुम्हारी सोच, तुम्हारे तौर तरीके, सब कुछ, तुम्हारे हाव भाव भी उसी में होंगे। जिस पैटर्न में हम यहाँ पढ़ा रहे हैं 17 सालों से, 18 सालों से, तो वो हमारा नेचर होगा, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो किसी को समझने के लिए समय दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे हमारी बातों का बुरा मान जाते हैं। अभी इसमें भी कोई 1-2 महान भाव है ना। अब सामने ऑफलाइन में जाओ तो समझ में आवे एक्चुअल बायो क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ करके आपको सही तक पहुंचाया जा रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का कि जब कोई टीचर कोई बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो बच्चे का गलत होता है तो बच्चा उससे भिड़ने लगता है। यही कैसे आपने मेरा गलत कर दिया, अरे जल्दी से उससे सीखो कि उसने क्यों गलत कर दिया है, उसे कुछ मिल रहा है ले लो। जब तो आप उसे भिड़ते हो तो वो मुस्कुराता है, चलो तो ये तो सीखना नहीं चाह रहा है। तो समस्या इस बात की है कि ऑनलाइन जैसे प्लेटफॉर्म पर आकर के सिर्फ यहां से जो डिलीवर होता है वही पहुंचता है, कोई आपस में डिबेट नहीं होती, आपस में शास्त्रार्थ नहीं होता। ऑफलाइन में होता है, ऑनलाइन में नहीं होता। तो आप कुछ भी कहिए, है ना। तो स्पेशल टॉपिक्स की बात कर रहे थे, पीजीटी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में बताओ भाई स्पेशल टॉपिक क्या है पीजीटी में? तो मैंने कहा पेरेंटल केयर इन एम्फीबिया बहुत डिटेल में है, लोकोमोशन इन फिशेज है, पॉइजन स्नेक्स ऑफ इंडिया है जो भी आपके उसमें था,
जिसके बारे में मैंने कहा था कि स्नेक से पूछेंगे तो केवल फैंक्स पूछेंगे, और फैंक्स में भी पूछेंगे तो केवल सोलिनोग्राइफस पूछेंगे। यही एल्टीग्रेड में आया भी। बर्ड माइग्रेशन है, फ्लाइट एडाप्टेशन है, एफिनिटीज बिटवीन प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया है। ये टॉपिक भी हैं, इन पर भी गौर करना चाहिए पीजीटी वालों को। अब टीजीटी में तुम बताओ क्या है, टीजीटी में तुम बताओ। तो जब इस तरीके से सिलेबस आपको कोई पढ़ा रहा हो तो और वहां छूट गया हो तो आप खुद कर लेना, ठीक है। या तो भाई वो खुद ही बता पढ़ावे, ना पढ़ावे तो आप खुद कर लीजिए, ठीक है। क्लियर? तो ये था कॉर्डेटा, 4 एनिमल टीजीटी में। ऐसे आप जीआईसी देख लीजिए। अब जीआईसी में हम जाए बच्चों, तो जीआईसी में आपका एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग, पिजन, रैबिट 3 है। फ्रॉग, पिजन, कबूतर, मेढक और खरगोश। ये अपना, अब तुमको केवल जीआईसी देना है, तुम खरगोश और आपका कबूतर और फ्रॉग यानी आपका मेढक पढ़ो, तुम सब थोड़ी पढ़ लोगे। सिलेबस पे पूरा फोकस रखो। जो केवल जीआईसी प्री देने जा रहा है वो उसका पढ़े, जो दोनों देने जा रहे हैं वो दोनों को पढ़े। कंपेरेटिव जो कॉमन हो उसको अलग करें, जो केवल टीजीटी का दे रहे हैं वो बहुत सावधान रहे। सबसे ज्यादा खतरा टीजीटी को है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि प्री एग्जाम के लिए तैयारी एडवांस ही कर लो, प्री निकले नहीं एडवांस तुम्हारा फिर तुम दे ही नहीं पाओगे। तो जो केवल टीजीटी दे रहे हैं वो सावधान हो जाए। सिलेबस तो मान लो पता, सिलेबस नहीं, लेवल को लेकर के आपको किस लेवल तक जाना, किस लेवल के सवाल आपको ज्यादा करने हैं। क्योंकि आप देखिएगा अधिकतर छोटे लेवल के सवाल ज्यादा, भाई जब आप बड़े लेवल पर पढ़ रहे होते हैं, छोटे लेवल को इग्नोर कर रहे होते हैं तो फिर दिक्कत तो होगी। सवाल छोटा और बड़ा नहीं होता, ठीक है। क्या डायलॉग था शाहरुख खान का, अम्मी जान कहा करती थी, हर धंधा छोटा नहीं होता, ठीक है, कोई भी धंधा छोटा नहीं होता। तो अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी सवाल छोटा बड़ा नहीं होता, सवाल सवाल होता है, कंसेप्चुअल होता है, बड़ा भी फंसा सकता है तो हमें क्वेश्चन छोटा भी फंसा सकता है। तो टीजीटी वाले ध्यान रखें, उनके जो छोटे सवाल होते हैं उन पर वो कैसे फोकस करेंगे। सवाल लिख रहे हैं मतलब क्वेश्चन, सवाल नहीं। और यह सब वो अपना पीवाईक्यू जो आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते रहे। आपका जो सवाल जो क्वेश्चन 21 में जो पेपर हुए हैं, 21 में 2 पेपर हुए थे, 2 पेपर हुए थे 19 में 21 में टीजीटी के, एक पेंडिंग वाला हुआ था, एक और हुआ था। उसको देख लें क्या पूछा गया था, कैसे आ सकता है, और आराम से पता चल जाएगा टीजीटी में क्या आने वाला है। हम जैसे लोगों तो कंफर्म है टीजीटी में, पीजीटी में नहीं बता सकते कि पीजीटी का लेवल अलग है। टीजीटी में बता सकते हैं, पीजीटी में नहीं बता सकते हैं। जैसे एलटी ग्रेड में बता सकते हैं, जीआईसी में बता सकते हैं, हमें बता दो जीआईसी में भी देंगे, लेकिन टीजीटी जैसे एग्जाम में कंफर्म होता है क्या आने वाला है, 100% कंफर्म है, मतलब बिल्कुल इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा वक्त ही तो है, देखा जाएगा 4-5 महीने बाद फिर वीडियो पढ़ेंगे। आप देखिए जैसे एलटी ग्रेड के पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब आप देखिएगा वीडियो और बैच पढ़ाया तो ये पहला पार्ट है। एनिमल डाइवर्सिटी बहुत बड़ा पार्ट है, टीजीटी में बहुत बड़ा है, हालांकि इन कंपेयर टू नंबर ऑफ एनिमल्स। जीआईसी में भी ज्यादा बड़ा नहीं है। तो उसके बाद फिर बाकी टॉपिक की बात होती है। आज का टॉपिक क्या था, एनिमल किंगडम, जहां से हम शुरू किए थे। तो नॉन कॉर्डेटा में कैसे पढ़ना है, कॉर्डेटा में फिर मैं कह रहा हूं एक बार स्पेशल टॉपिक्स पे फोकस कर लीजिएगा पीजीटी वालों। अच्छा, कॉर्डेटा में जो एनिमल्स होते हैं उनमें आप क्या पढ़ेंगे, मतलब पूरा हार्डमैनिया कैसे पढ़ेंगे। स्कॉलियोडॉन बहुत बड़ा स्कॉलियोडॉन है, तो अगर हम स्कॉलियोडॉन पढ़ने बैठ जाएं ऑब्जेक्टिव में, स्कॉलियोडॉन कोटपाल्स की बुक लेकर के, तो स्कॉलियोडॉन ही बहुत लंबा हो जाएगा। हम जैसे जब हम लोग पढ़ाते हैं तो हम लोग पढ़ाते हैं कि स्कॉलियोडॉन में सीक्वेंस पढ़ना है आपको, कि डाइजेशन में ये 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वैसे ही पढ़ा जाता है, बहुत डिटेलिंग में नहीं पढ़ा जाता। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास बाकी सिलेबस भी है, सारे सवाल यहीं से नहीं आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको या तो खुद ही आप पता करें, कोई एक्सपर्ट चाहिए जो आपको बता दे कि स्कॉलियोडॉन में इतना पढ़ लो,
यूरोमैस्टिक्स में सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ लो, कोलंबा में ये पढ़ लो, हार्डमेनिया में ये पढ़ लो, एम्पियर में पढ़ लो। मतलब टॉपिक के अंदर भी ये नहीं कहे कि डाइजेशन पढ़ना कबूतर का, तो ये डाइजेशन में ये आ गया, कबूतर के रेस्पिरेशन में ये 200 ऑप्शन हो गए, ऐसे पढ़ा जाता है। पूरा तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर तो पूरा अब हो सकता है कि उसमें से कुछ एक भी क्वेश्चन आए। ये सब डाइवर्सिटी में एक्सपर्ट ही चलेगा, चाहे वो बॉटनी की हो चाहे जूलॉजी की हो। ऐसे बॉटनी में जाएंगे तो वहां ढेर सारी एल्गी हैं, ढेर सारे ब्रायोफाइटा हैं, ढेर सारे टेरिडोफाइटा हैं। हम कितना जाके पढ़ें, टीजीटी में अगर इकोसिस्टम आएगा तो क्या आएगा, ये सब डिपेंड करता है एक्सपर्ट कौन है जो आपको एक ही दिन में 4 ब्रायोफाइटा पढ़ाता है, कौन है जो आपको 2 हफ्ते तक ब्रायोफाइटा पढ़ाता है। ये अलग अलग टीचर पर डिपेंड करता है, और वो भाई अपने अपने लेवल के हिसाब से, जैसा हमारा लेवल होगा हम पढ़ाएंगे, जैसा जिसका होगा वो पढ़ाएगा। लेकिन फायदा किसको मिलेगा, जो कंटेंट को जहां पर बहुत ज्यादा सिलेबस है, जहां पर आने की पॉसिबिलिटी कम होती है, वहां पर वो मेन में नहीं पढ़ेगा लेकिन कंसेप्चुअल पढ़ेगा। तो एनिमल में कैसे पढ़ना है, कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा दोनों पर मैंने चर्चा की। नोट्स जो थोड़ा बहुत हिंट दिए तो वो हिंट आपने नोट कर लिए होंगे, और जिनका नोट्स बना हुआ है वो मॉडिफिकेशन करेंगे। जो फ्रेशर्स हैं वो इस तरीके से किसी से भी पढ़ें, लेकिन बाद में अपना नोट्स बनाएं विद द हेल्प ऑफ सम बुक्स, कुछ बुक्स की हेल्प से बनाएं, और जो भी आपके पास एमसीक्यू में करते रहें। तो आज जो पहली क्लास अनाउंस की गई थी कि बच्चों की, हमने आज आपको आकर के दी गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, जो भी आपने सीखा हो थोड़ा बहुत, जो भी 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको घर से बैठ कर क्लास मिली है, और हमने भी यहाँ पर 2 घंटे लगभग पूरे 2 घंटे तो नहीं हुए, 4:15 से बजे स्टार्ट किया था, दिया है। जो हमारा पढ़ाने का तरीका, स्टाइल या बोलने का तरीका था, आपने सबने देखा। जो लोग जानते हैं वो जानते होंगे, जो लोग नए नहीं जानते हैं उन्होंने भी देखा। अच्छा लगा खराब लगा वो सब अलग बात है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यहाँ पर सब स्वतंत्र है। ऑफलाइन में आप सामने बैठे होते, बढ़िया आर्गूमेंट होता, मजा आता टॉपिकों को लेकर के। यहाँ तो देखो कोई जवाब भी नहीं देता जब पूछा जा रहा होता है, और आपस में कहो मतलब मैसेज से लोग नहीं, कोई फेसबुक पर कोई पोस्ट करता है तो जिसने पोस्ट किया वो तो बच गया, इन्होंने कमेंट किया, इन्हें फिर 2 आपस में भिड़ जाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन दुनिया है ये बड़ी अजीबोगरीब दुनिया है। यहाँ पर सब क्या बोलते हैं, खारखुआ जो है वो बन जाते हैं। तो वो ऑनलाइन दुनिया है, और ये कौन क्या कह रहा है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑफलाइन में जब आप सामने होते हैं तब आपको रियलिटी पता चलती है कि आपसे क्या कहा जा रहा है, आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, जितना आज मैंने पढ़ाया है या जो भी बताया है, सिलेबस जिसके पास ना हो वो मैसेज कर देगा, हम सिलेबस दे देंगे उसको। बाकी सिलेबस अगर आपके पास हो तो मैंने कहा था हैंड रिटन लिख लेना। ठीक है, चलता हूँ। क्लास आज की 26 जनवरी थी, गणतंत्र दिवस हमने अनाउंस किया था, इसलिए मैंने आकर के लिया है। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। आपके पास समय बहुत है, आराम से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, चलता हूँ। भारत माता की जय। गणतंत्र दिवस होने पे ये नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा चाहे क्लास शुरू हो चाहे क्लास खत्म हो यही बोला जाता है। एक बार पुनः भारत माता की जय।